एक गांव था जिसका नाम सोनापुर था। उस गांव में एक वैद्यराज रहते थे जिनका नाम ज्ञानसुख था। गांव में उनकी बहुत इज्जत थी। लोग उनकी औषधियों पर बहुत विश्वास करते थे। वो गांव में अकेले कमाने वाले थे, लेकिन अब वो बूढ़े हो चले थे। उनके 3 हट्टे कट्टे बेटे थे, लेकिन वो कुछ काम नहीं करते थे। वैद्य जी को इसी बात का दुख सताता था। कई बार उन्होंने अपने बड़े बेटे सदानंद से कहा, बेटा, मुझसे औषधियों का ज्ञान सीख लो, तुम्हारे जीवन में काम आएगा। मेरे बाद इस परंपरा को कौन आगे बढ़ाएगा? अगर तुम इसे सीख लोगे तो घर का खर्चा भी निकलेगा और यह परंपरा भी चलती रहेगी। लेकिन सदानंद इस बात को एक कान से सुनता और दूसरे से निकाल देता। समय धीरे धीरे बीतता जा रहा था। एक बार वैद्य जी बहुत बीमार पड़ गए और उनके बचने की उम्मीद न के बराबर थी। वैद्य जी अपनी अंतिम घड़ियां गिन रहे थे। बड़े बेटे सदानंद को तब बहुत पछतावा हो रहा था कि उसने कुछ नहीं सीखा। वह अब भी कुछ सीख सकता था, इसलिए वह अपने पिता के पास पहुंचा। उस समय गांव की एक महिला वैद्यराज के पास दवा लेने आई थी। वैद्य जी ने उसे एक नुस्खा बताया और सदानंद ने उनके अंतिम शब्द सुन ही पाए। वैद्य जी ने कहा, हरड़ और सनाए को बराबर मात्रा में लेकर उसका चूर्ण बना लो और ठंडे पानी के साथ खा लो। वह महिला दवा लेकर चली गई और सदानंद ने वह नुस्खा सीख लिया। थोड़ी देर बाद वैद्य जी की तबीयत और बिगड़ने लगी और रात में उनका निधन हो गया। सदानंद ने वैद्य की परंपरा को संभालने का फैसला किया और औषधालय खोल लिया। सुबह से शाम तक वह दुकान पर बैठा रहा, लेकिन कोई भी मरीज नहीं आया। शाम होते होते एक धोबिन दवा लेने आई तो सदानंद की आंखें चमक उठी। वह बहुत दुखी थी। आते ही उसने रोना शुरू कर दिया। सदानंद ने पूछा, क्या हुआ? धोबिन ने कहा, मेरा गधा खो गया है। वही मेरी रोजी रोटी का साधन था। उसके बिना मैं क्या करूंगी? ये सुनकर सदानंद ने कहा, घबराओ मत, तुम्हारी परेशानी दूर हो जाएगी। हरड़ और सनाए को बराबर मात्रा में चूर्ण बनाकर ठंडे पानी के साथ खा लो। धोबिन ने वह चूर्ण खाया और फिर उसे बार बार दस्त लगने लगे। पूरा दिन इसी तरह बीत गया और वह खेतों में ही दौड़ती रही। शाम को धोबिन जब दूर खेत में गई तो देखा कि उसका गधा एक कोने में चल रहा था। उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा और रात में ही वो वैद्यराज के पास गई और दवा के पैसों के साथ कुछ बख्शीश भी दे आई। उस नगर के राजा की रानी से उसकी अच्छी पहचान थी, इसलिए रानी ने धोबिन से अपने दिल की बात साझा की। रानी ने कहा, महाराज, आजकल राजकाज में इतने व्यस्त है कि महल में आने का भी समय नहीं निकाल पाते। कई दिन हो गए हैं वो महल में दिखे तक नहीं। रानी बहुत परेशान थी। धोबिन ने जब रानी के कपड़े देने गई तो देखा कि रानी के चेहरे पर उदासी छाई हुई थी। उसने तुरंत पूछा, महारानी जी, क्या बात है? आज आप इतनी दुखी क्यों दिख रही हैं? रानी की आंखों में आंसू आ गए और उसने कहा, महाराज, अब महल में नहीं आते। सुना है वो दूसरी शादी की सोच रही हैं। ये सुनकर धोबिन को भी बहुत दुख हुआ। उसने धीमे स्वर में कहा, महारानी जी, एक उपाय है। रानी ने उत्सुकता से पूछा, धोबिन, क्या उपाय है? जो भी हो, मैं करने को तैयार हूँ। धोबिन ने कहा, हमारे गांव में एक वैद्यराज है, बहुत ही गुणी है और हर मर्ज का इलाज कर देते हैं। रानी ने तुरंत आदेश दिया, जाओ और उन्हें तुरंत यहाँ लेकर आओ। दासी दौड़कर गई और वैद्यराज को रानी की समस्या बताई। वैद्यराज ने सुना तो थोड़ी चिंता हुई। उसने सोचा, यहाँ तो मैं धांधली कर रहा था, अब अगर मेरी पोल खुल गई तो राजा मुझे सूली पर चढ़ा देगा। लेकिन रानी का आदेश ठुकराना भी संभव नहीं था। उसने सोचा, न जाना भी खतरनाक होगा। दोनों तरफ से मरना तय है तो जाना ही बेहतर है। वैद्यराज ने अपना झोला उठाया और रानी के पास चले गए। उन्होंने रानी को दवा दी। हरड़ और सनाए का चूर्ण बराबर मात्रा में लेकर पानी के साथ खा ले। रानी ने दवा खाई और उसकी हालत बिगड़ने लगी। महाराज को खबर मिली तो वो तुरंत सारे काम छोड़कर महल आ गए। पूरी रात उन्होंने रानी की देखभाल की, जिससे रानी बहुत खुश हुई। अगले दिन रानी ने धोबिन से कहा, तुम्हारे वैद्यराज की दवा कड़वी तो बहुत थी, पर असर भी जबरदस्त हुआ। मुझे पूरा फायदा हुआ। रानी ने अपनी मोतियों की माला निकालकर धोबिन को दी और कहा, जाओ, वैद्यराज को तुरंत बुलाकर लाओ। धोबिन तुरंत गई और वैद्यराज को ले आई। वैद्यराज महारानी से मिलने में घबराए हुए थे। सोच रहे थे
कि कहीं दवा का गलत असर तो नहीं हुआ। लेकिन जब उन्होंने रानी को देखा तो राहत की सांस ली। रानी ने महाराज से कहा, महाराज, आज हमारी जान इन्हीं वैद्यराज की वजह से बची है, इन्हें राजवैद्य बना दीजिए। महाराज ने रानी की खुशी के लिए राजवैद्य बनने का आदेश दे दिया। सदानंद ने कभी सोचा भी नहीं था कि उसकी किस्मत अचानक ऐसे पलटेगी। वो खुशी से झूम उठा, लेकिन साथ ही उसे एक डर भी सताने लगा। उसे लगने लगा कि यह तो धोखाधड़ी थी, अब आगे अगर पोल खुली तो क्या होगा, और जब अगली बार कोई मुश्किल आई तो वो क्या करेगा। वास्तव में उसकी असली परेशानी अब शुरू होने वाली थी। एक दिन पड़ोसी देश के राजा ने अचानक से आक्रमण कर दिया। राजा बहुत चिंतित हो गए। महारानी ने पूछा, महाराज, आप इतने परेशान क्यों हैं? राजा ने गहरी सांस लेते हुए कहा, महारानी, पड़ोसी देश के राजा ने बिना किसी चेतावनी के हमला कर दिया है। अब इतनी जल्दी हम क्या करेंगे? हमारी तैयारी भी अधूरी है। महारानी ने एक पल सोचा और फिर आत्मविश्वास से कहा, इसका समाधान है महाराज। राजा ने आश्चर्यचकित होकर पूछा, क्या समाधान है महारानी? महारानी मुस्कुराते हुए बोली, हमारे राजवैद्य सदानंद जी के पास हर मर्ज की दवा है। राजा ने हैरानी से कहा, लेकिन राजवैद्य युद्ध के मामले में क्या कर सकते हैं? दवा का यहाँ क्या काम? महारानी ने गर्व से कहा, महाराज, जब उनके पास हर समस्या का हल है तो हमें उनकी मदद जरूर लेनी चाहिए। राजा अब भी संदेह में थे, लेकिन रानी के कहने पर उन्होंने तुरंत दासी को राजवैद्य को बुलाने का आदेश दिया। दासी जब सदानंद के पास पहुंची तो वह घबरा गए। मन में सोचने लगे, अब क्या मुसीबत आ गई है? क्या किसी की तबीयत बिगड़ गई है या कोई और परेशानी है? उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था। दासी ने कहा, वैद्यराज, महाराज ने आपको तुरंत बुलाया है। सदानंद के दिल में भय था, लेकिन जाने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। उन्होंने हरड़ और स्नाय की पोटली उठाई और महल की ओर चल दिए। महाराज के सामने पहुंचकर सदानंद ने प्रणाम किया और पूछा, कहिए महाराज, क्या हुक्म है? राजा ने गंभीर स्वर में कहा, वैद्यराज, पड़ोसी देश के राजा ने हमारे राज्य पर हमला कर दिया है। हमारी सेना तैयार नहीं है और दुश्मन की सेना सीमा पर तंबू लगा चुकी है। अब इतनी जल्दी हम क्या कर सकते हैं? इस संकट में आप ही कुछ कर सकते हैं। सदानंद के चेहरे पर चिंता की लकीरें खींच गई। उन्होंने सोचा, भला युद्ध का कोई इलाज हो सकता है क्या? लेकिन जब महाराज कह रही हैं, तो मना भी नहीं कर सकते। उन्होंने हरड़ और सनाय का चूर्ण निकाला और महाराज से कहा, महाराज, जितने भी सैनिक हैं, उन्हें एक एक पोड़िया खिला दीजिए। महाराज ने वैद्यराज की बात मानते हुए सभी सैनिकों को वह दवा खिला दी। दवा का असर हुआ और सभी सैनिकों को दस्त लग गए। अब सैनिक दिन भर में 20-20 बार दिशा मैदान के लिए जा रहे थे। उधर पड़ोसी राजा ने 2 जासूस भेजे थे जो राज्य की सेना की स्थिति का जायजा ले रहे थे। जासूस ऊंचे टीले पर खड़े होकर देख रहे थे कि राज्य के सैनिक सुबह सुबह कैसे बार बार दिशा मैदान के लिए बाहर जा रहे हैं। जासूसों ने सोचा, सवेरे के समय जब सैनिक दिशा मैदान के लिए निकलते हैं तो उनकी गिनती करना आसान होगा। दोनों जासूस जो सैनिकों की गिनती करने में जुटे थे, देखते देखते अंधेरा गिराया। जब सैनिक सुबह के वक्त दिशा मैदान के लिए आने लगे तो जासूसों ने उनकी गिनती शुरू कर दी, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया वे थकने लगे। आखिरकार जब रात हो गई तब उनमें से एक जासूस घबराया हुआ अपने राजा के पास दौड़ा दौड़ा गया और हांफते हुए बोला, महाराज, हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई है, हमें बहुत बड़ा धोखा हुआ है। पड़ोसी राजा ने पूछा, क्या हुआ? जासूस ने जवाब दिया, महाराज, हमारी सेना में जो जासूस थे उन्होंने हमें झूठी खबर दी है। उन्होंने राजा के सैनिकों की गिनती में गलती कर दी। हमारे जासूसों ने जो संख्या बताई थी वो गलत थी। असल में उनकी सेना हमारी सेना से 100 गुना बड़ी है। हम सुबह से गिनती में लगे हैं, लेकिन उनके सैनिक लगातार आ जा रहे हैं और हम थक चुके हैं। उनकी गिनती अब भी पूरी नहीं हुई है। जासूस की बात सुनकर राजा के चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगी। राजा ने कहा, तुम्हें यह जानकारी कैसे मिली? जासूस बोला, महाराज, हमने सवेरे से ही उनकी सेना की गिनती करना शुरू कर दिया था, परंतु उनकी संख्या का सही आंकड़ा अब तक नहीं मिल सका है। हो सकता है हमारे जासूस पकड़े गए हों और हमें फंसाने के लिए गलत खबर भेजी हो।
अड़ोसी राजा ने यह सुनते ही अपनी सेना के सेनापति को बुलाया और हुक्म दिया, सेनापति, तुरंत हमारी सेना को यहाँ से निकाल लो। हमें धोखा हुआ है। यहाँ के राजा की सेना हमारी सेना से 100 गुना बड़ी है। अगर हम यहाँ रुके तो हमारा सर्वनाश हो जाएगा। सेनापति ने आदेश का पालन किया और तुरंत डेरा तंबू उखाड़ने का काम शुरू कर दिया। इधर राजा, मंत्री, सेनापति, सदानंद और राजमहल के अन्य लोग एक साथ बैठे हुए थे। ये सोच रहे थे कि कब हमला होगा, लेकिन पूरी रात शांति बनी रही। सुबह होते ही उनके जासूस दुश्मन की स्थिति का जायजा लेने गए और देखा कि वहां तो केवल धूल उड़ रही है। जहाँ तंबू और खेमे लगे थे वहां अब सिर्फ गड्ढे और निशान बचे थे। जासूसों ने जब यह देखा तो वे हैरान रह गए। वे तुरंत वापस लौटे और राजा को खबर दी। महाराज, पड़ोसी राजा तो डरकर भाग गए। ये सुनकर राजा खुशी से झूम उठे। सदानंद ने भी अपने भाग्य को सराहा। महारानी ने राजा से कहा, महाराज, मैंने कहा था ना कि राजवैद्य की दवा थोड़ी कठिन जरूर है, लेकिन बहुत असरदार है। राजा ने राजवैद्य को बुलवाया और उन्हें ढेर सारे पुरस्कार दिए। साथ ही उनके लिए एक महल भी बनवाया और कहा, अब आप यहीं रहिए। सदानंद बड़े आराम से महल में रहने लगे। अब उनकी जिंदगी में एक नया मोड़ आया। सदानंद के दोनों भाई परमानंद और ब्रह्मानंद भी उनके साथ रहने आ गए थे। वे कुछ नहीं करते थे, बस खाते पीते और सोते रहते थे। सदानंद की पत्नी रोज उन्हें ताने देती और गुनगुनाती रहती कि ये निकम्मे बैठे बैठे खाते हैं, कोई काम क्यों नहीं ढूंढते। परमानंद अब भाभी की रोज रोज की चिकचिक से तंग आ चुका था। उसने फैसला किया कि वह नौकरी जरूर ढूंढेगा। उसने अपनी भाभी से कह दिया, भाभी, तुम चिंता मत करो, मैं निकम्मा नहीं हूँ, मैं नौकरी ढूंढने जा रहा हूँ। परमानंद रोज नौकरी की तलाश में निकलता, लेकिन उसे नौकरी नहीं मिलती। रात को वह वापस आकर खाता पीता और सो जाता। अगले दिन परमानंद फिर से नौकरी की खोज में निकला। सदानंद की पत्नी को शक था कि ये आलसी बस बहाना बना रहा है। उसे लगता था कि अगर सच में नौकरी ढूंढ रहा होता तो अब तक उसे मिल चुकी होती। भाभी अक्सर कहती, कब तक इसे खिलाया जाएगा, ये बस बहाने बना रहा है। परमानंद खुद भले ही डरपोक था, पर डींगे मारने में माहिर था। उसकी इस आदत की वजह से सदानंद की पत्नी को हमेशा शक रहता कि वो सच में नौकरी ढूंढने नहीं जाता। एक दिन परमानंद ने भाभी से कहा, भाभी, मेरे लिए खाने का कुछ बना देना, मैं नौकरी ढूंढने जा रहा हूँ। उसकी भाभी ने मन में एक योजना बनाई और 30 लड्डू बनाकर उनमें घातक जहर मिला दिया। जब परमानंद अगले दिन नौकरी की खोज में जाने को तैयार हुआ तो उसने भाभी से पूछा, भाभी, मेरा खाना तैयार है और जलपान बांध दो। भाभी ने एक कुटिल मुस्कान के साथ जलपान बांध दिया और बोली, तेवर जी, तुम्हारा जलपान तैयार है, ले जाओ और अब कभी लौट कर मत आना। परमानंद ने खुश होकर कहा, भाभी, अब मैं नौकरी ढूंढ कर ही लौटूंगा, ऐसे खाली हाथ नहीं। ये कहकर उसने अपना घोड़ा तैयार किया, खाने की पोटली ली और चल दिया। चलते चलते उसने अपने राज्य की सीमा पार की और शांति नगर की सीमा में प्रवेश किया। शांति नगर उस समय डाकुओं के आतंक से थर थर कांप रहा था। डाकुओं का एक बड़ा गिरोह, जिसमें 30 दुर्दांत डाकू शामिल थे, पूरे राज्य में खौफ का माहौल बनाए हुए थे। वे डाकू बवंडर की तरह आते, लूटपाट करते और फिर घने जंगलों में गायब हो जाते। राजा ने इन डाकुओं को पकड़ने या मारने के लिए भारी इनाम भी घोषित कर रखा था, लेकिन कोई भी इनका पता नहीं लगा पाया था। परमानंद जब शांति नगर के घने जंगलों में पहुंचा तो उसका घोड़ा सरपट दौड़ रहा था। उसने एक मैदान में पहुंचकर घोड़े को रोका और एक पेड़ के नीचे विश्राम करने के लिए लेट गया। जल्दी ही उसे नींद आ गई। अभी वह गहरी नींद में था, तभी मैदान में घोड़ों की टापों की आवाज गूंजने लगी। कई घुड़सवार वहां पहुंचे। उन्होंने देखा कि एक आदमी सो रहा है और उसका घोड़ा बंधा हुआ है। ये वही दुर्दांत डाकू थे। एक डाकू उसके पास आया और उसकी पोटली खींच ली। उन्होंने आसपास देखा पर और कुछ नहीं मिला। वह डाकू पोटली लेकर अपने सरदार के पास गया और बोला, सरदार जी, इसके पास यही एक पोटली है और कुछ नहीं। सरदार ने कहा, लाओ देखते हैं इस पोटली में क्या है। पहले माल देखो, फिर उस आदमी का काम तमाम करेंगे। जब सरदार ने पोटली खोली तो उसमें लड्डू निकले। सभी डाकू भूख से व्याकुल थे, इसलिए उन्होंने बिना सोचे समझे लड्डू खा ली।
लड्डू खाते ही उन्हें नींद आने लगी और वे सभी लुढ़क कर सो गए। उधर जब परमानंद की नींद खुली तो उसने देखा कि उसके चारों तरफ 30 लोग बेसुध पड़े हैं। वह चौंक गया और सबको हिलाकर देखा, पर कोई नहीं हिला। उसने पहचाना कि ये वही डाकू हैं जिनकी चर्चा उसने अपने राज्य में सुनी थी। परमानंद ने सभी डाकुओं के कान काटे और उन्हें एक चादर में बांध लिया। फिर वह शांति नगर में एक धर्मशाला में ठहरा। आराम से खाना खाकर वह सो गया। सुबह उठकर जब वह नगर में घूमने निकला तो देखा कि चौक में एक बड़ी सभा लगी हुई है। नगरवासी खुशी से बतिया रहे थे कि मंत्री और सेनापति ने डाकुओं का सफाया कर दिया है। परमानंद भी वहां तमाशा देखने लगा। राजा जैसे ही पुरस्कार की घोषणा करने वाले थे, परमानंद ने उनके सामने आकर कहा, महाराज, इन सेनापति जी ने अगर डाकुओं को मारा है तो जरा इनसे पूछिए कि इनके कान कहाँ है। अब तक किसी ने उन डाकुओं के कानों पर ध्यान नहीं दिया था। सभी लोग डाकुओं के कान देखने के लिए झुके। अरे ये क्या, ये तो सचमुच बड़ी अजीब बात थी। उन डाकुओं के कान सचमुच गायब थे। राजा ने सेनापति से पूछा, बताओ सेनापति जी, इन डाकुओं के कान कहाँ है? मंत्री और सेनापति दोनों एक दूसरे की ओर देखने लगे। उनके पास कोई जवाब नहीं था। तभी परमानंद आगे आया और बोला, ये जवाब नहीं देंगे महाराज। डाकुओं को इन्होंने नहीं बल्कि मैंने मारा है और ये बस इसका श्रेय लेने की कोशिश कर रही हैं। राजा ने फिर सेनापति से पूछा, क्या ये सच कह रहे हैं? लेकिन सेनापति ने कोई जवाब नहीं दिया। वे जवाब क्या देते? परमानंद ने तुरंत एक चादर खोलकर दिखाया जिसमें डाकुओं के कान बंधे हुए थे। उसने कहा, महाराज, इन डाकुओं को मैंने मारा है और सेनापति जी झूठ बोल रहे हैं। राजा को बहुत गुस्सा आया। उन्होंने उसी समय सेनापति को उनके पद से हटा दिया और परमानंद को राज्य का नया सेनापति बना दिया। इसके साथ ही उसे 30 मार खां की उपाधि दी गई। अब परमानंद शांति नगर का सेनापति बन चुका था। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि उसकी जिंदगी में ऐसा मौका आएगा। अब परमानंद के अच्छे दिन आ गए थे। धन, सम्मान और हर तरह की सुख सुविधा का अंबार लग गया था। लेकिन उसकी असली परीक्षा अभी बाकी थी। सेनापति पद से हटाए जाने के बाद भी पुराने सेनापति ने अपनी बेटी का विवाह परमानंद से कर दिया, ये सोचकर कि इतना साहसी योद्धा शायद इस धरती पर कोई और नहीं है। परमानंद की जिंदगी शांति से चल रही थी, लेकिन मुसीबत जल्द ही दस्तक देने वाली थी। उन दिनों छोटे छोटे राज्य अक्सर एक दूसरे पर हमला करते रहते थे। जो राज्य कमजोर पड़ता उस पर हमला कर उसे अपने राज्य में मिला लेते थे। शांति नगर का पड़ोसी राज्य कीर्तिनगर था, जिसका राजा दुर्जन सिंह था। वह लंबे समय से शांति नगर के राजा स्वरूप सिंह को कमजोर मानकर इस राज्य पर कब्जा करने की योजना बना रहा था। वह समय समय पर शांति नगर पर छोटे मोटे हमले करता रहता था, जिससे राजा स्वरूप सिंह बड़ी मुश्किल से अपना बचाव कर पाते थे। लेकिन अब जब उनके पास परमानंद जैसा साहसी योद्धा आ गया था, जिसने 30 डाकुओं का सफाया कर डाला था, तो उनके मन में उत्साह की लहर दौड़ने लगी थी। उन्होंने तत्काल सभा बुलाई और मंत्री को बुलाकर कीर्तिनगर पर हमला करने की योजना बना डाली। राजा ने बिना परमानंद से पूछे ही फैसला कर लिया। जब परमानंद को यह बात पता चली तो उसके मन में आया कि काश धरती फट जाए और वह उसमें समा जाए। उसे इतना गुस्सा आया कि अगर उसके पास भाभी के बचे हुए लड्डू होते तो वह राजा को भी खिला देता। लेकिन यह सब सिर्फ उसके मन की बातें थी। राजा ने परमानंद से कहा, सेनापति जी, अपनी सेना सजाइए और कीर्तिनगर पर ऐसा हमला कीजिए कि दुर्जन सिंह जीवन भर याद रखे। इतना कहकर राजा स्वरूप सिंह ने दुर्जन सिंह की संभावित हार की कल्पना करते हुए अपनी खुशी जाहिर की। परमानंद ने जब राजा की बातें सुनी तो उसने सोचा कि अब क्या किया जाए। राजा ने उसे अस्तबल में जाकर अपना घोड़ा चुनने का आदेश दिया। अस्तबल में सभी घोड़े खड़े थे। परमानंद ने देखा कि उनमें से एक घोड़ा 3 टांगों पर खड़ा था और अपनी एक टांग ऊपर किए हुए था। परमानंद ने वही घोड़ा चुना। उसने सोचा कि यह घोड़ा लंगड़ा है और धीरे धीरे चलेगा। जब सारी सेना आगे बढ़ जाएगी तो मैं पीछे रह जाऊंगा। सेना लड़ाई करेगी और मैं बच जाऊंगा। उसके इस घोड़े को चुनने पर मंत्री ने उसकी तारीफ की और राजा से कहा, देखिए महाराज, सेनापति जी कितने समझदार हैं। उन्होंने सबसे बेहतरीन नस्ल का घोड़ा चुना है। असल में इस घोड़े की नस्ल ऐसी होती है
कि ये अपने एक पैर को आराम देता रहता है, इसलिए लगता है कि यह 3 पैरों पर खड़ा है, लेकिन भागने में यह सबसे तेज होता है। बेचारे परमानंद को यह बात पता नहीं थी, इसलिए उन्होंने गलती से सबसे तेज दौड़ने वाले घोड़े को चुन लिया। राजा ने खुश होकर कहा, वही तो सेनापति जी, उनके बराबर का योद्धा कोई नहीं है। परमानंद जब युद्ध के लिए घर से विदा लेने गए तो उन्होंने अपनी पत्नी से कहा, मुझे घोड़े पर अच्छी तरह से बांध दो। उनकी पत्नी ने हैरानी से पूछा, स्वामी ऐसा क्यों? परमानंद ने साहस जुटाते हुए कहा, ताकि मैं युद्ध करते वक्त गिर न जाऊं। मैं जान की बाजी लगाकर लड़ूंगा और मैदान जीतकर लौटूंगा। इस पर उनकी पत्नी ने उन्हें घोड़े से मजबूती से बांध दिया। एक तलवार उनकी कमर में थी और 2 तलवारें उन्होंने हाथों में पकड़ ली और फिर वह युद्ध के लिए रवाना हो गए। परमानंद के लिए वह घोड़ा किसी आश्चर्य से कम नहीं था। जिसे वह लंगड़ा समझ रहे थे, वह तो हवा से बातें करता था। जैसे ही घोड़ा भागा, परमानंद के डर के मारे होश उड़ गए। उन्होंने अपने देवी देवताओं को याद करते हुए जोर जोर से बचाओ बचाओ चिल्लाना शुरू कर दिया। उनके चिल्लाने की आवाज को युद्ध के नगाड़ों की धुन में सैनिकों ने समझा कि वह जोश और उत्साह बढ़ाने के लिए नारे लगा रहे हैं। सैनिकों में जोश और बढ़ गया और वे जोर जोर से जयघोष के नारे लगाने लगे। घोड़ा तेजी से भाग रहा था और परमानंद अब उससे मुक्ति पाना चाहते थे। वह चारों ओर देख रहे थे कि कोई सहारा मिले तो उसे पकड़ ले। तभी उन्होंने देखा कि 2 पेड़ पास आते जा रहे हैं। उन्होंने तुरंत योजना बनाई और अपनी तलवारें फेंक दी। जैसे ही घोड़ा पेड़ों के बीच से निकला, परमानंद ने पेड़ को पकड़ लिया, इस उम्मीद से कि शायद घोड़ा रुक जाए। लेकिन घोड़ा कहाँ रुकने वाला था। वह और तेजी से भागा और वह पतले पेड़ उखड़कर परमानंद के हाथों में आ गए। अब परमानंद की हालत बहुत भयानक हो गई थी। सामने कीर्तिनगर के सेनापति ने अपनी सेना को तैयार किया हुआ था। जैसे ही युद्ध का बिगुल बजा, उन्होंने देखा कि सामने से एक भयानक योद्धा आ रहा है। परमानंद के भयानक स्वर और उनके हाथों में पेड़ देखकर कीर्तिनगर का सेनापति डर गया। वह पहले ही परमानंद की बहादुरी के किस्से सुन चुका था और अब इस रूप में उन्हें देखकर और भी भयभीत हो गया। उसने सोचा, यह योद्धा जो हथियार की जगह पेड़ों का इस्तेमाल करता है, वह कितना बलवान होगा। इससे तो मैं मर ही जाऊंगा। इससे अच्छा है कि मैं यहाँ से भाग जाऊं। ऐसा सोचकर उसने अपना घोड़ा घुमाया और तेजी से वहां से भाग गया। जब सेनापति 30 मार खां के सैनिकों ने उसे भागते देखा तो वे भी उसके पीछे पीछे अपने प्राणों की रक्षा के लिए भागने लगे। थोड़ी ही देर में पूरा मैदान खाली हो गया। परमानंद की सेना ने जब यह देखा तो वे खुशी से झूम उठे। परमानंद को अब घोड़े से भी नहीं उतरना पड़ा। सैनिकों ने उन्हें घोड़े से उतारकर अपने कंधों पर उठा लिया और खुशी से नाचने लगे। चारों ओर से सेनापति की जय, सेनापति की जय के नारे गूंजने लगे। कीर्तिनगर के राजा दुर्जन सिंह ने स्वरूप सिंह के सामने संधि का प्रस्ताव भेज दिया और उसकी अधीनता स्वीकार कर ली। अब कीर्तिनगर भी स्वरूप सिंह के कब्जे में आ गया था। राजा स्वरूप सिंह, जो लंबे समय से इस जीत का सपना देख रहे थे, आज उसे सच होते देखकर अत्यंत प्रसन्न थे। उन्होंने परमानंद को अकूत संपत्ति और उपहार दिए, जिसमें हाथी, घोड़े और हीरे जवाहरात से भरे थाल शामिल थे। जब विजयी सेना और सेनापति परमानंद 30 मार खां वापस लौटे तो नगर वासियों ने उनका भव्य स्वागत किया। सेनापति का शानदार जुलूस निकाला गया, जिसमें उनका जोरदार अभिनंदन किया गया। राजा स्वरूप सिंह ने परमानंद के लिए खजाने के द्वार खोल दिए और एक शानदार महल बनवाया। अब परमानंद राजा के सबसे खास व्यक्ति बन चुके थे और उनके दिन बड़े ही आराम से बीतने लगे। इसी बीच ब्रह्मानंद विजयनगर की सीमा में दाखिल हुआ। वह वर्मन के दरबार में पहुंचा और राजा को प्रणाम करके बोला, महाराज, मुझे आपके यहाँ सेवा करने का अवसर दीजिए। मैं नौकरी की तलाश में आपके यहाँ आया हूँ। राजा वर्मन ब्रह्मानंद की बातचीत के ढंग से बहुत प्रभावित हुए और बोले, मैं तुम्हें रख लूंगा, लेकिन यह तो बताओ कि तुम क्या काम करोगे। ब्रह्मानंद ने कहा, महाराज, मुझे अपना सलाहकार बना लीजिए। राजा थोड़ा चौंके और नाराजगी भरे स्वर में बोले, इतने बड़े पद पर तुम्हें कैसे रख सकता हूँ? ऐसे तो कई लोग आते हैं। हर किसी को ऐसे ही थोड़ी ना इस पद के लिए रखा जा सकता है। ये बहुत जिम्मेदारी वाला काम है। पहले तुम ये साबित करो कि तुम मेरे वर्तमान सलाहकार से ज्यादा योग्य हो, तभी तो मैं उसे हटाकर तुम्हें रखूंगा। पहले ये साबित करो
कि तुम इस पद के योग्य हो। ब्रह्मानंद ने आत्मविश्वास से कहा, महाराज बताइए, मैं हर परीक्षा देने को तैयार हूँ। मुझ में दिमाग की कोई कमी नहीं है, इसलिए मैंने ऐसा कहा था। राजा ने सोचा, यह अपनी ही तारीफ कर रहा है, चलो इसकी परीक्षा लेकर देख ही लेते हैं। महाराज ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हारी 3 परीक्षाएं लूंगा। अगर तुम तीनों में सफल हो गए तो मैं तुम्हें अपना सलाहकार बना लूंगा और जो भी वेतन मांगोगे वह तुम्हें दूंगा। ब्रह्मानंद ने कहा, महाराज अगर मैं सफल हो गया तो आप मुझे अपना सलाहकार बना लीजिए और मुझे रोज 1000 मोहरे दीजिए। राजा ने कहा, ठीक है, लेकिन जाओ पहले आज 1000 मोहरे कमा कर दिखाओ। मैं तुम्हारे साथ एक नौकर भेज रहा हूँ जो तुम पर नजर रखेगा और मुझे सब विवरण बताएगा कि तुमने कैसे मोहरे कमाई। ब्रह्मानंद राजा की बताई जगह पर जाकर बैठ गया। थोड़ी ही देर में उसने सोचा कि अब क्या करना चाहिए। फिर उसके दिमाग में एक खुराफाती योजना आ गई। उसने देखा कि जहां वह बैठा था उसके चारों ओर ऊंची नीची अटारियां थी जो बड़े बड़े सेठों की थी। ब्रह्मानंद उनमें से एक सेठ के पास गया और बोला, सेठ जी, मुझे राजा ने खगोल शास्त्र का अध्ययन करने के लिए तारे गिनने का काम सौंपा है। मैंने इधर के तो तारे गिन लिए हैं, लेकिन आपकी अटारी के पीछे के तारे नहीं गिन पा रहा हूँ। मेरी बात का यकीन नहीं हो रहा तो इस नौकर से पूछ लीजिए। उसने अपने साथ आए हुए नौकर की ओर इशारा किया और नौकर ने भी तुरंत स्वीकृति में सिर हिला दिया। सेठ ने ऐसा अजीबोगरीब काम सुनकर हैरानी से पूछा, तो मैं क्या करूं? ब्रह्मानंद ने कहा, आपको ऊपर की 2 मंजिलों की अटारियां तोड़नी पड़ेंगी, तभी छुपे हुए तारे दिख सकेंगे। आपकी अटारियों ने उन तारों को ढक रखा है। सेठ परेशान हो गया और बोला, मेरे कीमती भवन की अटारियां कैसे तोड़ दी जाएंगी? यह तो असंभव है। ब्रह्मानंद ने जवाब दिया, मजबूरी है, नहीं तो तारे नहीं गिने जा सकेंगे। सेठ ने जब सुना कि ब्रह्मानंद उसकी अटारी को तोड़ने की बात कर रहा है तो उसने उससे विनती करते हुए कहा, भाई आप अपना कोई और इंतजाम कर लीजिए, कहीं और बैठकर तारे गिन लीजिए, लेकिन मेरी अटारी को मत छेड़िए। इसके बदले में मैं आपको 100 मोहरे दे देता हूँ। ब्रह्मानंद ने वो मोहरे रख ली और फिर दूसरे सेठ के पास जाकर वही बात दोहराई कि उसकी अटारी तारे गिनने में बाधा डाल रही है, इसलिए उसे तोड़ना पड़ेगा। इस सेठ ने भी उसे 100 मोहरे दे दी। इस तरह ब्रह्मानंद ने 1000 की जगह 2000 मोहरे जमा कर ली और राजा को जाकर सौंप दी। राजा यह देखकर आश्चर्यचकित हो गए। उन्होंने नौकर से सारा हाल पूछा तो उसने सब कुछ बता दिया। राजा बहुत प्रभावित हुए और बोले, वास्तव में तुम तो बड़े ही चतुर हो। ब्रह्मानंद ने पहली परीक्षा पास कर ली थी। दूसरे दिन राजा ने ब्रह्मानंद को बुलाया और कहा, ब्रह्मानंद, आज तुम्हारी ड्यूटी नदी के पुल पर लगाई जाती है। जाओ और वहां से 1000 मोहरे कमा कर दिखाओ। ब्रह्मानंद ने विनम्रता से कहा, जो आज्ञा महाराज, और जाकर पुल पर तैनात हो गया। उसने देखा कि वहां भारी भीड़ है। माल और सामान से लदे हुए जहाज और नावों का आना जाना लगा हुआ है। वह थोड़ी देर तक सोचता रहा कि क्या किया जा सकता है। फिर उसके दिमाग में एक तरकीब आई। वह नदी के किनारे बैठकर ध्यान में लग गया और लहरें गिनने का नाटक करने लगा। थोड़ी देर बाद वह नदी के किनारे पहुंचे एक बड़े जहाज को रोककर बोला, रुक जाओ, मैं यहाँ लहरें गिन रहा हूँ। यहाँ बांध बनने वाला है और मैं लहरें गिनकर नदी का परिमाप जानने की कोशिश कर रहा हूँ। राजा ने मुझे इस काम पर लगाया है और तुम्हारे जहाज के गुजरने से लहरें टूट जाती हैं। ब्रह्मानंद ने उधर की नावों और जहाजों को वहीं रोक दिया और इधर की नावों को इधर रोक दिया। 1 घंटे में वहां इतनी भीड़ हो गई कि लोग परेशान होने लगे। सभी लोग दौड़ दौड़ कर ब्रह्मानंद के पास आकर कहने लगे, कृपया हमें जाने दीजिए, हमारा बहुत नुकसान हो जाएगा। इन जहाजों पर माल लदा हुआ है, हमसे चाहे 50 मोहरे ले लो, पर हमें निकलने दो। ब्रह्मानंद ने कहा, ठीक है, देखता हूँ। थोड़ी ही देर में ब्रह्मानंद के पास मोहरों का ढेर लग गया। रात को जब वह राजा के पास लौटा तो उसने थैली राजा के सामने रख दी। राजा ने मोहरों को देखा और नौकर से पूछा तो उसने सारी बात बता दी। राजा बोले, वाह, सच में यह व्यक्ति बहुत ही चतुर है। अब इसकी सिर्फ एक ही परीक्षा बाकी है। अगले दिन राजा ने ब्रह्मानंद से कहा,
ब्रह्मानंद, अब तुम्हारी आखिरी परीक्षा बाकी है। ब्रह्मानंद ने प्रणाम करते हुए कहा, जो आज्ञा महाराज, आप परीक्षा ले सकते हैं। राजा ने अपना दल बल सजाया और कहा, चलो आज गंगा स्नान करने चलते हैं। ब्रह्मानंद को भी साथ ले लिया गया। गंगा के किनारे जाकर उन्होंने अपना डेरा डाल दिया। वहां का अद्भुत नजारा देखकर ब्रह्मानंद मोहित हो रहा था। सुबह से ही लोग वहां स्नान कर रहे थे, आरती कर रहे थे और गंगा की लहरों में लाली उतर आई थी। दोपहर को राजा ने ब्रह्मानंद को एक मटकी देते हुए कहा, ब्रह्मानंद, जाओ मेरे लिए बिना पैसे दिए 1 किलो घी लेकर आओ। ब्रह्मानंद ने कहा, जो आज्ञा महाराज, और वह मटकी लेकर बाजार की ओर चल दिया। राजा ने उसके साथ एक नौकर भेज दिया। ब्रह्मानंद एक दुकानदार के पास गया और कहा, भाई, हमारे मालिक यहाँ पास में ठहरे हैं, 1 किलो घी चाहिए। दुकानदार ने कहा, ठीक है, ले लो। ब्रह्मानंद ने कहा, पहले मैं अपने मालिक को दिखा दूं, अगर उन्हें पसंद आ गया तभी तो लूंगा। थोड़ी देर बाद वह घी की मटकी लेकर लौट आया और उसे दुकानदार को वापस देते हुए कहा, तुम नकली घी बेचते हो? हमारे मालिक ने देखा तो नाराज हो गए और इस मटकी को फोड़ने वाले थे। मैंने उनसे कहा कि यह दुकानदार का है और नष्ट हो जाएगा, तो उन्हें बड़ी मुश्किल से मनाया है। दुकानदार थोड़ा घबरा गया और बोला, कोई बात नहीं, मैं घी वापस कर लेता हूँ। उसने घी को वापस अपने बर्तन में डाल दिया, लेकिन मटकी में थोड़ा घी लगा रह गया। ब्रह्मानंद ने उसे एक बर्तन में डाल लिया और फिर दूसरे दुकानदार के पास जा पहुंचा। वहां भी उसने वही बात दोहराई और इस प्रकार घंटों तक वह एक दुकान से दूसरी दुकान पर घूमता रहा। अब उसकी मटकी थोड़ा थोड़ा घी से भर चुकी थी। फिर उसने वह बर्तन महाराज को दे दिया। महाराज ने देखा और कहा, पूरा घी हो गया? ब्रह्मानंद ने जवाब दिया, देख लीजिए महाराज, 1 किलो से ज्यादा ही है। महाराज ने नौकर से सारा हालचाल पूछा तो उसने सिर हिलाया और सारी बात बता दी। अब राजा बहुत प्रसन्न हुए। उनके पहले वाले सलाहकार वाकई इतने बुद्धिमान नहीं थे। राजा ने वापस आकर उस सलाहकार को हटा दिया और ब्रह्मानंद को अपना नया सलाहकार नियुक्त कर लिया। धीरे धीरे ब्रह्मानंद राजा का दाहिना हाथ बन गया। सभी महत्वपूर्ण फैसले वही लेता था और कई महत्वपूर्ण निर्णय उसके बिना अधूरे रहते थे। ब्रह्मानंद के दिन भी बड़े सुखपूर्वक बीत रहे थे। इस प्रकार से सभी भाइयों ने अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लिया था और उनकी किस्मत ने उनका साथ दिया। राजगढ़ नामक एक दूर दराज के पहाड़ों पर बसा छोटा सा गांव था। इस गांव में ज्यादातर लोग खेती बाड़ी करते थे और सभी सुख समृद्धि से परिपूर्ण थे। गांव के लोगों का मानना था कि उनके गांव की खुशहाली और समृद्धि का कारण वर्षों पहले एक संत द्वारा दिया गया आशीर्वाद था। मान्यता थी कि संत गांव वालों की सेवा से प्रसन्न होकर उन्हें सदा खुश और संपन्न रहने का आशीर्वाद देकर गए थे। उसी गांव में रामलाल नामक किसान की बेटी श्यामणी रहती थी, जो बेहद हंसमुख और मिलनसार थी। उसके स्वभाव के कारण गांव के सभी लोग उसे पसंद करते थे। श्यामणी अपने माता पिता की इकलौती संतान थी, इसलिए उसकी मां बिमला और पिता भी उसे बहुत प्यार करते थे। उसके भाई बहन तो नहीं थे, पर गांव के बाकी बच्चे ही उसके परिवार की तरह थे और वह सबके साथ खूब हंसी मजाक करती थी। माधव और आभा उसके खास दोस्त थे, जो आपस में भाई बहन थे। बचपन से ही ये तीनों एक दूसरे के साथ खेलते और मस्ती करते आ रहे थे और अब बड़े हो रहे थे, पर उनकी दोस्ती उतनी ही गहरी और मजबूत थी जितनी पहले थी। एक दिन गांव में एक बड़ा मेला लगा। इस मेले में दूर दूर से लोग आए और कई तरह के सामान बिकने लगे, जैसे झूले, खिलौने और अन्य आकर्षक चीजें। श्यामणी का भी मेला जाने का बड़ा मन था, पर अकेले जाने की हिम्मत नहीं थी, इसलिए उसने अपनी सहेली आभा के साथ जाने का निर्णय किया। उसने अपने घर पर बताया और फिर आभा के घर की ओर निकल पड़ी। जब वह आभा के घर पहुंची तो आभा की मां ने बताया कि माधव गांव से बाहर गया है और आभा मंदिर गई हुई है। श्यामणी ने सोचा कि वह मंदिर जाकर आभा को मेला चलने के लिए कहेगी। रास्ते में ही श्रावणी की मुलाकात आभा से हो गई। श्यामणी ने उससे पूछा, आभा, मेरे साथ मेले में चलेगी? इस पर आभा ने तुरंत हाँ करते हुए कहा, चलूंगी, पर पहले घर जाकर माँ से पूछ लूं। श्यामणी हंसते हुए बोली,
मैं अभी तेरे घर से ही आ रही हूँ, तेरी माँ ने हाँ कह दिया है। चल अब यहीं से सीधे चलते हैं। दोनों सहेलियां खुश होकर मेले की ओर बढ़ने लगी। मेले में पहुंचने के बाद उन्होंने देखा कि यह मेला अब तक के सभी मेलों से अलग और भव्य था। मेले में बच्चों से लेकर बड़े लोगों के लिए भी ढेर सारी रंग बिरंगी चीजें थी। दूर दराज से व्यापारी और बंजारे यहाँ अपनी अद्भुत वस्तुएं बेचने आए थे। आभा ने चारों ओर नजर दौड़ाते हुए कहा, श्रावणी, अच्छा हुआ तो मुझे अपने साथ ले आई। इस बार का मेला वाकई बहुत शानदार है और भीड़ भी खास नहीं लग रही। श्रावणी ने हंसते हुए कहा, हाँ, मेला तो वाकई मजेदार है। फिर आभा ने कहा, माधव का जन्मदिन भी आ रहा है, मैं उसके लिए यहीं से कुछ अच्छा उपहार खरीद लूंगी। इस पर श्रावणी ने कहा, अरे हाँ, माधव भैया का जन्मदिन तो सच में है 2 दिन बाद, मैं तो भूल ही गई थी। आभा मुस्कुराते हुए बोली, कोई बात नहीं, अब याद आ गया। चल हम दोनों मिलकर उसके लिए कुछ खास ले लेंगे। उसके बाद दोनों सहेलियां मेले में इधर उधर घूमते हुए हर दुकान पर जाकर सामान देखने लगी। कई दुकानों को बारीकी से देखने के बाद उन्होंने अपने लिए एक सुंदर शीशे का काम वाली राजस्थानी चुनरी खरीदी, जो उन्हें बेहद पसंद आई। इसके बाद उन्होंने अपने माता पिता के लिए भी कुछ सामान खरीदा। आभा ने अपने भाई माधव के लिए एक खूबसूरत कुर्ता लिया, लेकिन श्रावणी को माधव के लिए कोई खास उपहार वहां नहीं मिला, तो वह दूसरी दुकानों की ओर बढ़ गई। जिस दुकान की तरफ श्रावणी गई, वहां पुरानी धातु से बनी अनोखी और सुंदर चीजें बिक रही थी। श्रावणी को इस तरह की चीजें हमेशा से पसंद थी। वह जब भी किसी मेले या प्रदर्शनी में जाती तो अपने घर की सजावट के लिए या खुद के लिए कुछ न कुछ जरूर खरीदती। कई वस्तुएं देखकर वह सोचने लगी कि माधव के लिए क्या खरीदे जो उसे पसंद भी आए और उसे देकर माधव बहुत खुश हो जाए। इसी सोच विचार में डूबी श्रावणी की नजर अचानक एक धातु की बनी हुई सुंदर नक्काशीदार बांसुरी पर पड़ी। बांसुरी को देखकर उसे ऐसा लगा मानो यह बांसुरी किसी तरह की जादुई शक्ति से भरपूर हो। श्रावणी ने बांसुरी को उठा लिया और नजदीक से देखने लगी। जितनी खूबसूरत बांसुरी दूर से दिख रही थी, नजदीक से वह और भी मनमोहक लग रही थी। बांसुरी हाथ में लेते ही श्रावणी को एक अजीब सी ऊर्जा का अनुभव हुआ। उसी क्षण कई मील दूर एक गुफा में बैठे आदमी को भी एक झटका महसूस हुआ। उसने अपनी आंखें खोली और मुस्कुराते हुए कहा, अच्छा, तो वो बांसुरी उस लड़की के पास है, मैं उसे किसी भी कीमत पर हासिल कर लूंगा। ये कहते हुए वह जोर जोर से हंसने लगा। इधर श्रावणी उस बांसुरी को देखते हुए जैसे ही दुकानदार की आवाज सुनी, उसका ध्यान भंग हुआ। दुकानदार ने उससे पूछा, बिटिया, तुम्हें यह बांसुरी पसंद आई? खरीदनी है क्या? दुकानदार की बात सुनकर श्रावणी को याद आया कि माधव भी बहुत अच्छी बांसुरी बजाता है, लेकिन उसके पास हमेशा बांस की मुरली रही है। यह धातु की बांसुरी पाकर वह बहुत खुश हो जाएगा, क्योंकि यह बाकियों से अलग और विशेष है। श्रावणी ने बांसुरी का दाम पूछा और उसे खरीद लिया। उसी दौरान आभा भी उस दुकान पर आ गई और उसे भी वह बांसुरी बहुत पसंद आई। थोड़ी देर बाद आभा ने कहा, चल श्रावणी, अब वापस चलें। शाम होने वाली है और मैं सुबह से घर से बाहर हूँ। पहले मंदिर गई थी, फिर सीधे तेरे साथ मेले में आ गई। श्रावणी ने सहमति में सिर हिलाया और कहा, हाँ, तू सही कह रही है। वैसे भी सब कुछ ले लिया जो लेना था, अब घर चलते हैं। दोनों सहेलियां मेले से वापस अपने घरों की ओर चल पड़ी। रास्ते में जब वे मेले से लौट रही थी, श्रावणी को ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई पीछे से उसका नाम पुकार रहा हो। वह अचानक रुक गई और चारों ओर देखने लगी। ये देखकर आभा ने पूछा, क्या हुआ श्रावणी, ऐसे क्यों रुक गई? श्रावणी ने चारों ओर नजर दौड़ाते हुए कहा, मुझे ऐसा लगा जैसे किसी ने मुझे आवाज दी हो। आभा ने हैरानी से कहा, कैसी आवाज? मैंने तो कुछ नहीं सुना। श्रावणी ने कहा, ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरा नाम लेकर पुकारा हो, लेकिन यहाँ तो कोई नहीं है। आभा ने कहा, देख लिया, मैंने भी चारों तरफ देखा, मुझे भी कोई नजर नहीं आ रहा। लगता है तुझे कोई वहम हुआ होगा। अगर कोई आवाज होती तो मुझे भी सुनाई देती ना। चल अब घर चलते हैं, रुकने का कोई फायदा नहीं है। आभा की बात सुनकर श्रावणी ने भी कहा, हाँ, तू सही कह रही है, चल घर चलते हैं। फिर दोनों सहेलियां तेजी से अपने घर की तरफ बढ़ने लगी। तभी श्रावणी ने आभा से कहा, आभा,
तू माधव को मत बताना कि मैंने उसके लिए जन्मदिन का उपहार लिया है, और उससे पहले उसे बधाई भी मत देना। आभा ने हंसते हुए कहा, ठीक है, मैं कुछ नहीं बताऊंगी, लेकिन बता, तू माधव भैया को सबसे पहले बधाई कैसे देगी? श्रावणी ने कहा, मैंने पहले से ही सब सोच रखा है, तुझे बस मेरी थोड़ी मदद करनी होगी। आभा ने कहा, ठीक है, बताओ क्या करना होगा? श्रावणी ने कहा, बस तू माधव को पहाड़ी के पास वाले मंदिर के पीछे ले आना, बाकी सब मैंने सोच लिया है। आभा ने कहा, ये थोड़ा मुश्किल है, लेकिन चलो, तेरे लिए मैं ये कर दूंगी। श्रावणी ने कहा, बस ज्यादा नाटक मत कर। आभा ने हंसते हुए कहा, मैं तो मजाक कर रही थी, तू तो नाराज ही हो गई। मैं ला दूंगी भैया को मंदिर के पीछे, बस अब तो खुश हो जा। श्रावणी ने कहा, ठीक है ठीक है, तू मुझे इतना परेशान करती है और फिर प्यार भी जताती है। आभा ने कहा, तू ही तो मेरी इतनी प्यारी दोस्त है जिसे तंग करने का पूरा हक है। श्रावणी ने हंसते हुए कहा, ठीक है, अब ज्यादा प्यार मत दिखा, चल घर चलते हैं। दोनों हंसते खेलते बातें करती चल रही थी, तभी आभा का घर आ गया। आभा ने कहा, श्रावणी थोड़ी देर बैठते हैं, फिर तू घर चली जाना। श्रावणी ने कहा, नहीं आज नहीं, फिर कभी, आज मुझे जल्दी घर पहुंचना है, बहुत देर हो गई है, माँ परेशान हो रही होंगी। आभा ने कहा, ठीक है, तू घर जा, मुझे भी माँ से मिलने जाना है, वे भी परेशान होंगी। फिर दोनों सहेलियां अपने अपने घर की तरफ बढ़ गई। श्रावणी का घर आभा के घर से कुछ ही दूरी पर था। जब वह घर पहुंची तो अपनी माँ को मेले से लाया हुआ सारा सामान दिखाया। माँ बहुत खुश हुई, लेकिन उस समय श्रावणी को याद आया कि उसने माधव के लिए जो बांसुरी खरीदी थी वह कहीं नजर नहीं आ रही थी। श्रावणी ने सारा सामान दोबारा देखा, लेकिन बांसुरी नहीं मिली। माँ ने पूछा, क्या हुआ बेटा, कुछ खो गया है क्या? श्रावणी ने कहा, नहीं माँ, कुछ नहीं, बस ऐसे ही देख रही थी। परंतु अंदर ही अंदर वह सोचने लगी, आखिर बांसुरी कहाँ गई? मैंने तो उसे इसी सामान के साथ रखा था। फिर उसने सोचा, शायद बांसुरी आभा के सामान में गलती से चली गई हो। कोई बात नहीं, कल आभा से पूछ लूंगी। लेकिन कहीं न कहीं वह जानती थी कि उसने बांसुरी को आभा को कभी भी छूने नहीं दिया था, फिर वह आभा के सामान में कैसे जा सकती है? इसी उधेड़-बुन में श्रावणी का मन खाने को भी नहीं हो रहा था। श्रावणी ने जल्दी जल्दी थोड़ा बहुत खाना खाया और सारा सामान लेकर अपने कमरे में चली गई। चारपाई पर बैठकर उसने एक बार फिर से सारा सामान पलटकर देखा और मुरली को ढूंढने लगी। तभी एक हैरत अंगेज घटना घटी, जो बांसुरी माँ के सामने उसे नहीं मिल रही थी, वही अचानक जब वह अकेले में ढूंढ रही थी तो उसे मिल गई। श्रावणी इस रहस्य को समझ नहीं पाई और ज्यादा ध्यान भी नहीं दिया। उसने सोचा, शायद कोई सामान के बीच में छुपी रह गई होगी और उसने ढंग से नहीं देखा होगा। उसने बांसुरी को निकालकर बाकी सामान से अलग रख लिया और तकिए के नीचे रख दी, यह सोचकर कि तकिए के नीचे रखने से उसे याद रहेगा और आसानी से मिल जाएगी। उस रात श्रावणी बांसुरी को तकिए के नीचे रखकर सो गई, लेकिन रात में उसे एक अजीब सपना आया। एक काली गहरी गुफा में एक लड़की फंसी हुई थी और दूर से एक लड़के और लड़की के चिल्लाने की आवाजें आ रही थी, श्रावणी हमें बचा लो, और साथ ही बांसुरी बजने की आवाज भी आ रही थी। श्रावणी उन्हें ढूंढने की कोशिश कर रही थी, लेकिन कोई नहीं मिला। अचानक श्रावणी की नींद खुल गई और वह पसीने से भीगी हुई अपने बिस्तर पर बैठ गई। माथे का पसीना पहुंचते हुए उसने खुद से कहा, ये कैसा सपना था? आज पहली बार ऐसा सपना देखा है, इसका मतलब क्या हो सकता है? वह सोचने लगी, आज शाम से ही अजीब घटनाएं हो रही है। पहले रास्ते में किसी का नाम लेकर पुकारना सुनाई दिया, फिर बांसुरी का खो जाना और अचानक मिल जाना, और अब यह सपना। आखिर मेरे साथ हो क्या रहा है? उसकी आंखों से नींद उड़ चुकी थी। घर में सब सो रहे थे। उसने तकिया हटाकर देखा तो बांसुरी वहीं रखी थी। बांसुरी पर लगे फिरोजी नग चमक रहे थे और उनकी रोशनी में बांसुरी की नक्काशी और भी खूबसूरत लग रही थी। श्रावणी ने बांसुरी को उठाया और उसकी खूबसूरती देखने लगी। बांसुरी को छूते ही वह फिर से सम्मोहन में चली गई, जैसा पहली बार बांसुरी देखने और छूने पर हुआ था। वह सारे सपने और परेशानियों को भूल गई और बांसुरी को घूरने लगी। तभी उसके कानों में घर के बाहर से किसी के नाम की आवाजें गूंजने लगी।
वह अचानक अपनी जगह से उठी और कठपुतली की तरह बांसुरी को घूरते हुए कमरे से बाहर निकल गई। बाहर आकर वह उसी दिशा की तरफ बढ़ने लगी जहां से आवाजें आ रही थी। आवाजें धीरे धीरे दूर होती जा रही थी और श्रावणी उस दिशा में आगे बढ़ती जा रही थी। ऐसा लग रहा था कि वह इस समय कुछ भी समझने या सोचने की स्थिति में नहीं है, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे यह सब करने पर मजबूर कर रही हो। श्रावणी आवाज की दिशा में चलते चलते अपने घर से बहुत दूर निकल गई थी और अब वह गांव की सीमा के पास वाली पहाड़ियों तक पहुंच चुकी थी। इन पहाड़ियों के पास दिन के समय भी सन्नाटा पसरा रहता था और रात के इस पहर वहां किसी का होना नामुमकिन सा था। श्रावणी जब पहाड़ी की सीमा पार कर गांव के बाहर की तरफ बढ़ने ही वाली थी, तभी अचानक एक छोटे से पत्थर से ठोकर खाकर गिर पड़ी। उसकी बांसुरी भी हाथ से छूटकर दूर जा गिरी, लेकिन उसे ज्यादा चोट नहीं आई। जमीन पर बैठते ही उसने आश्चर्य से चारों ओर नजर दौड़ाई और परेशान होकर चिल्लाई, हे भगवान, मैं यहाँ क्या कर रही हूँ? और ये रात के वक्त मैं तो घर पर थी। गुस्से में चिल्लाते हुए उसकी नजर अपने पैरों के पास पड़ी उस बांसुरी पर गई। उसने गुस्से में बांसुरी को उठाते हुए कहा, सब कुछ इस बांसुरी की वजह से हो रहा है। जब से मैंने इसे खरीदा है तब से एक भी पल शांति का नहीं गुजरा। पता नहीं इसमें ऐसा क्या है। श्रावणी गुस्से में बांसुरी को फेंकने ही वाली थी, लेकिन अचानक उसके हाथ रुक गए। उसने बांसुरी को दोबारा ध्यान से देखा और उसका मन हुआ कि एक बार इसे बजाकर देखा जाए। श्रावणी ने आज तक कभी बांसुरी नहीं बजाई थी और न ही उसे बजाना आता था, फिर भी न जाने कैसे उसके होंठ बांसुरी से लग गए और एक बेहद मधुर धुन निकलने लगी। श्रावणी को खुद भी हैरानी होने लगी कि वह इतनी सुंदर धुन कैसे बजा रही है। जैसे ही श्रावणी ने बांसुरी बजाना बंद किया, उसके सामने एक धुंधली सफेद आकृति उभरने लगी। उसे देखकर श्रावणी डर के मारे पीछे हट गई और बांसुरी उसके हाथ से छूटकर गिर पड़ी। वह घबराकर अपने घर की तरफ भागने लगी, पीछे मुड़कर भी नहीं देखा। पीछे से आवाज आई, रुको श्रावणी, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। लेकिन डर के मारे श्रावणी ने उस आवाज पर ध्यान नहीं दिया और तेजी से भागने लगी। फिर वही आवाज दोबारा आई, रुक जाओ श्रावणी, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। इस बार श्रावणी का मन हुआ कि वह रुके और उस आवाज पर भरोसा करके पीछे मुड़कर देखे। उसने जैसे ही रुककर पीछे देखा, उसे वहां कोई नहीं दिखा। लेकिन कुछ देर बाद वही धुएं जैसी सफेद आकृति फिर से उभरने लगी। ये देखकर श्रावणी की हिम्मत जवाब दे गई। वह डर के मारे कांपने लगी और दौड़कर अपने घर पहुंची। घर के अंदर जाकर उसने तुरंत दरवाजा बंद कर लिया। दौड़ने की वजह से उसकी सांसें तेज हो रही थी और पसीने से लथपथ हो चुकी थी। श्रावणी ने अपने माता पिता के कमरे में झांक कर देखा, वे गहरी नींद में सो रहे थे। उसने धीरे से उनके कमरे का दरवाजा बंद किया और अपने कमरे में जाकर दरवाजा अंदर से बंद कर लिया, लेकिन वह आवाज अभी भी उसके कानों में गूंज रही थी। उसने धीमी आवाज में सुना, श्रावणी। श्रावणी ने अपने दोनों कानों पर हाथ रखकर खुद से कहा, ये सिर्फ मेरा वहम है, ऐसी कोई आवाज नहीं आ रही। फिर वह अपनी चारपाई पर बैठ गई और कानों के साथ साथ अपनी आंखें भी बंद कर ली। खुद को समझाने और शांत करने की कोशिश करने लगी। लेकिन जब कुछ देर बाद उसने अपनी आंखें खोली तो बिस्तर पर जो उसने देखा उस पर यकीन नहीं हो रहा था। श्रावणी ने देखा कि उसके सामने बिस्तर पर वही बांसुरी रखी हुई थी। बांसुरी देखकर श्रावणी घबरा गई और झट से खड़ी हो गई। जैसे ही उसने बिस्तर से दूरी बनाई, उसने देखा कि बांसुरी पर लगे नगीने अब भी चमक रहे थे। उसे अच्छी तरह याद था कि वह बांसुरी तो पहाड़ियों के पास ही गिर गई थी। उसने उसे वहां से नहीं उठाया था, फिर यह बांसुरी अपने आप यहाँ कैसे आ गई? श्रावणी को दोबारा से वही रहस्यमयी आवाज सुनाई देने लगी और वह डर के मारे कमरे से बाहर भागने लगी, लेकिन दरवाजा नहीं खुल रहा था। उसने दरवाजा खोलने की बहुत कोशिश की पर असफल रही। भय के कारण वह दरवाजे के पास ही सिकुड़ कर बैठ गई। तभी उसे फिर से वही धुएं जैसी सफेद आकृति दिखाई दी जो उसके सामने आकार लेने लगी। इस दृश्य को देखकर श्रावणी बुरी तरह घबरा गई। उसने अपनी आंखें कसकर बंद कर ली। श्रावणी की आंखें बंद करते ही कमरे में सन्नाटा छा गया और सारी आवाजें थम गई। ऐसा लग रहा था मानो कुछ हुआ ही नहीं। जब सब सामान्य लगने लगा
तो श्रावणी ने धीरे से आंखें खोली और देखा कि उसके सामने एक बेहद खूबसूरत सफेद लिबास पहने स्त्री खड़ी थी। उसके चेहरे और कपड़ों से दूधिया रोशनी फूट रही थी, जिससे कमरे का अंधकार भी रोशन हो उठा था। श्रावणी को आंखें खोलते देख वह बोली, मुझसे डरो मत श्रावणी, मुझे बस तुम्हारी मदद चाहिए। मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी, मुझ पर विश्वास करो। कमरे में एक अनजान स्त्री को देखकर श्रावणी का डर पूरी तरह तो खत्म नहीं हुआ, लेकिन उसकी बातों से उसे थोड़ा भरोसा हुआ कि वह सच में उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती। वह स्त्री देखने में बुरी या शैतानी शक्तियों वाली तो बिल्कुल नहीं लग रही थी। श्रावणी ने हिचकिचाते हुए पूछा, लेकिन तुम कौन हो और मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकती हूँ? वह स्त्री बोली, श्रावणी, मैं एक परी हूँ, मेरा नाम चांदनी परी है। एक तांत्रिक ने मुझे अपने काले जादू से इस बांसुरी में कैद कर रखा था, लेकिन मेरी एक साथी परी ने मरते वक्त तांत्रिक को श्राप दिया था कि यह बांसुरी तब तक किसी को दिखाई नहीं देगी जब तक कोई पवित्र आत्मा वाला इंसान इसे नहीं छुएगा और बजाएगा नहीं। कई सालों से मैं इस बांसुरी में कैद हूँ। वह तांत्रिक भी अपनी सारी शक्तियाँ लगाकर इस बांसुरी को ढूंढ रहा होगा, और जैसे ही तुमने इस बांसुरी को छुआ, उसे पता चल गया कि यह बांसुरी अब तुम्हारे पास है। इसी कारण उसने अपनी शक्तियों का प्रयोग करके तुम्हें सम्मोहित किया और पहाड़ियों तक बुलाया। अगर तुम उसकी गुफा तक पहुंच जाती तो यह बांसुरी उसके हाथ लग जाती। श्रावणी ने परी की बात को काटते हुए कहा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि मुझे ठोकर लगी और मैं गिर पड़ी। इससे मेरा सम्मोहन टूट गया और मैंने बांसुरी बजा दी, जिससे आप इस बांसुरी से बाहर आ गई। परी ने सिर हिलाते हुए कहा, हाँ, लेकिन मैं अभी पूरी तरह आजाद नहीं हूँ। मैं सिर्फ थोड़ी देर के लिए इस बांसुरी से बाहर रह सकती हूँ, और केवल वही मुझे देख सकता है जिसने यह बांसुरी बजाई हो। मुझे पूरी तरह आजाद होने के लिए तुम्हारी मदद चाहिए। श्रावणी ने कहा, लेकिन मैं तो एक साधारण लड़की हूँ, मैं भला आपकी क्या मदद कर सकती हूँ? वैसे भी यह बांसुरी मैंने अपने लिए नहीं, बल्कि अपने दोस्त माधव के जन्मदिन पर उपहार देने के लिए खरीदी थी, लेकिन अब लगता है कि मैं उसे यह नहीं दे पाऊंगी। परी ने कहा, नहीं श्रावणी, तुम साधारण लड़की नहीं हो। इस बांसुरी ने स्वयं तुम्हें चुना है। यह बांसुरी हर किसी को दिखाई नहीं देती, और अगर यह तुम्हें दिखाई दी है तो इसका मतलब है कि तुम पवित्र आत्मा हो जो मुझे इस कैद से आजादी दिला सकती हो। श्रावणी ने डरते हुए पूछा, क्या मैं अपने माता पिता और अपने दोस्तों माधव और अब्बा को इस बारे में बता दूं? वे भी आपकी मदद करेंगे। परी ने सख्त लहजे में कहा, नहीं श्रावणी, ऐसा करने की सोचना भी मत, क्योंकि सबसे पहले तो तुम्हारी बात पर कोई विश्वास नहीं करेगा, और मैं सिर्फ तुम्हें दिखाई दूंगी, किसी और को नहीं। अगर तुम और ज्यादा लोगों को इस बात में शामिल करोगी तो वो तांत्रिक उन सबको मारने की कोशिश करेगा और उनकी जिंदगियां हमेशा खतरे में रहेंगी। परी ने सख्त लहजे में चेताया, किसी को भी इस बारे में मत बताना। इस पर श्रावणी ने गहरी सांस लेते हुए कहा, अगर ऐसी बात है तो मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगी। मैं नहीं चाहती कि मेरे माता पिता या मेरे दोस्तों पर कोई मुसीबत आए या उनकी जान खतरे में हो। परी ने राहत की सांस लेते हुए कहा, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी श्रावणी। मैं जानती हूँ कि तुम एक नेक दिल और समझदार लड़की हो। श्रावणी ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, लेकिन एक समस्या है। परी ने उत्सुकता से पूछा, क्या समस्या है? मुझे बताओ, शायद मैं तुम्हारी मदद कर पाऊं। श्रावणी ने कहा, मैंने आपको बताया था कि ये बांसुरी मैंने माधव के लिए खरीदी थी। अगर अब मैं इसे माधव को नहीं दूंगी तो आभा मुझसे ढेरों सवाल करेगी, क्योंकि वह मेरे साथ थी जब मैंने यह बांसुरी खरीदी थी। अगर मैं यह बांसुरी माधव को दूंगी तो उसकी जान को खतरा हो जाएगा, और अगर नहीं दूंगी तो आभा सवाल करेगी। परी ने गहरी सोच में डूबते हुए कहा, इसका मतलब यह हुआ कि आभा या माधव में से किसी एक को तुम्हें इस सब में शामिल करना होगा। श्रावणी ने फौरन जवाब दिया, नहीं, मैं किसी की जान खतरे में नहीं डाल सकती, मैं ऐसा नहीं कर सकती। परी ने उसे समझाते हुए कहा, मैं समझ सकती हूँ श्रावणी, यह एक कठिन कार्य है, लेकिन तुम्हें दोनों में से किसी एक को चुनना ही होगा। श्रावणी ने गंभीरता से कहा, ठीक है, मैंने फैसला कर लिया है। परी ने उत्सुकता से पूछा, किसे चुना है? श्रावणी ने कहा, अगर मुझे किसी को इस सब में शामिल करना ही पड़े तो मैं माधव को बताऊंगी और तुम्हारी मदद करूंगी। परी ने कहा, मैं यह स्वीकार करती हूँ,
लेकिन इसके बदले में तुम्हें मुझसे एक वादा करना होगा। परी ने गंभीरता से पूछा। क्या वादा? श्रावणी ने कहा, मुझे तुमसे सिर्फ इतना वादा चाहिए कि अगर कोई मुसीबत आती है और मेरी और माधव की जान खतरे में होती है तो तुम पहले माधव की जान बचाओगी। बस यही वादा चाहिए। श्रावणी की बात सुनकर परी मुस्कुराते हुए बोली, अब मुझे समझ आया कि इतने सारे लोगों में से सिर्फ तुम्हें ही यह बांसुरी क्यों दिखाई दी। तुम सच में बहुत अच्छी लड़की हो जो खुद से पहले दूसरों के बारे में सोचती है। ठीक है, मैं वादा करती हूँ कि मैं माधव को हर खतरे से बचाऊंगी। श्रावणी ने सिर हिलाते हुए कहा। ठीक है, अब बताओ कि मुझे क्या करना होगा। परी ने कहा, वह सब मैं अभी नहीं बता सकती क्योंकि मुझे अब वापस बांसुरी के अंदर जाना होगा। मैं काफी देर से बाहर हूँ और तांत्रिक की शक्तियों की वजह से मुझे तकलीफ हो रही है। जब तक मैं पूरी तरह से इस बांसुरी की कैद से मुक्त नहीं हो जाती तब तक मैं देर रात तक बाहर नहीं रह सकती। श्रावणी ने चिंतित होकर पूछा, लेकिन इससे बचने का कोई तो उपाय होगा ना? मुझे बताओ, मैं हर संभव कोशिश करूंगी तुम्हें बचाने की। परी ने थकी हुई आवाज में कहा। हाँ, इससे बचने का सिर्फ एक उपाय है, लेकिन वह बहुत कठिन है। तुम्हें कदम कदम पर मुसीबतों और उस तांत्रिक की काली शक्तियों का सामना करना पड़ेगा, लेकिन वह सब मैं तुम्हें कल ही बता पाऊंगी। परी ने इतना कहकर सफेद धुएं के रूप में बांसुरी के अंदर प्रवेश करना शुरू कर दिया। उसे देखकर ऐसा लग रहा था मानो कोई अदृश्य शक्ति उसे वापस खींच रही हो, और इस खींचतान से परी को काफी तकलीफ हो रही थी। परी की ऐसी हालत देखकर श्रावणी ने उसे और ज्यादा देर बांसुरी से बाहर रहने के लिए नहीं कहा, लेकिन उसने जल्दी से एक सवाल किया, आप दोबारा बाहर कैसे आएंगी? ये रहस्य मुझे बता दीजिए। परी ने अंदर जाने से पहले कहा, जैसे मैं पहली बार इस बांसुरी से बाहर आई थी वैसे ही मैं फिर से बाहर आ सकती हूँ। जब भी तुम किसी एकांत जगह पर यह बांसुरी बजाओगी तब मैं कुछ समय के लिए इस कैद से बाहर आ पाऊंगी। श्रावणी ने सिर हिलाते हुए कहा, ठीक है, मैं समझ गई। लेकिन परी अब पूरी तरह से बांसुरी के अंदर समा चुकी थी और बांसुरी पर जो चमक थी वह भी मद्दम हो चुकी थी। बांसुरी फिर से एक साधारण बांसुरी जैसी दिखने लगी, लेकिन अब श्रावणी को इस बांसुरी से जुड़ा रहस्य पता चल चुका था। श्रावणी को अभी भी यकीन नहीं हो रहा था कि जो कुछ हुआ वह सच में हुआ था। उसकी आंखें, कान और दिमाग अब भी इस पर यकीन नहीं कर पा रहे थे। यह सच था, और ऐसा सच जो सिर्फ श्रावणी को ही पता था। वह यह रात चाहकर भी किसी को नहीं बता सकती थी, न अपने माता पिता को, न किसी और को। ये एक ऐसा राज था जो उसे खुद तक ही रखना था। सुबह होने में अभी समय था, लेकिन पूरी रात में इतना कुछ घट जाने के बाद श्रावणी को नींद कैसे आ सकती थी? वह अपने आने वाले दिनों और अगली सुबह के बारे में सोचने लगी। उसने बांसुरी को तकिए के नीचे रखा और बिस्तर पर लेट गई। दिन भर उसने अपनी माँ के साथ घर और बाहर के कामों में खुद को व्यस्त रखा ताकि रात की बातों को भूल सके, लेकिन श्रावणी को कोई आराम नहीं मिला। वह न तो कुछ कह पा रही थी, न ही उस रात को भुला पा रही थी। उसके मन में तरह तरह के ख्याल आ रहे थे। पहले उसने सोचा कि अगर वह अब बांसुरी दोबारा नहीं बजाएगी तो शायद सभी मुसीबतें अपने आप ही खत्म हो जाएंगी। लेकिन फिर उसे याद आया कि उसे यह बांसुरी माधव को देनी है, और परी ने भी कहा था कि वह उसकी मदद करेगी। इस सोच विचार में डूबी श्रावणी ने आखिरकार फैसला किया कि उसे यह जिम्मेदारी निभानी है। शायद भगवान ने उसे ही इस काम के लिए चुना है। तभी मेले में उसे ही यह बांसुरी दिखाई दी। वह दिल की अच्छी है और वह परी को इस मुसीबत में अकेला नहीं छोड़ सकती। चाहे जो भी हो, वह परी की मदद करेगी, भले ही इसके लिए उसे अपनी जान की बाजी क्यों न लगानी पड़े। अगली सुबह माधव का जन्मदिन था। श्रावणी ने आभा से कहा था कि वह माधव को रात में पहाड़ी के पास वाले मंदिर के पीछे लेकर आए ताकि श्रावणी उसे सबसे पहले जन्मदिन की बधाई दे सके और उसका उपहार भी दे सके। श्रावणी 2-3 दिन से माधव से नहीं मिली थी, इसलिए आज रात उसे देखने के लिए वह बहुत उत्साहित और खुश थी। लेकिन बांसुरी से जुड़े रहस्य और परी की याद आते ही उसकी खुशी थोड़ी मद्दम पड़ जाती थी। लेकिन जितना वह माधव को जानती थी, उसे लगता था कि माधव भी उसकी तरह ही है। उसे भी दूसरों की मदद करना अच्छा लगता था और वह भी अपनी जान से ज्यादा दूसरों की परवाह करता था। रात को जब उसके माता पिता सो गए तो श्रावणी चुपके से बांसुरी लेकर पहाड़ी के पास वाले मंदिर के पीछे पहुंच गई।
वहां पहुंचकर वह माधव और आभा का इंतजार करने लगी। उसे पूरा विश्वास था कि आभा माधव को लेकर जरूर आएगी, लेकिन इंतजार करते करते उसके मन में ख्याल आया कि क्यों न बांसुरी बजाकर परी को थोड़ी देर के लिए बाहर निकाल लिया जाए। आखिर बांसुरी परी के लिए एक कैद थी और कैद में रहना किसे पसंद होता है। ये सोचकर श्रावणी ने चारों ओर देखा कि कहीं कोई उसे देख तो नहीं रहा। जब वह पूरी तरह आश्वस्त हो गई कि दूर दूर तक कोई नहीं है, तो उसने बांसुरी बजाना शुरू कर दिया। जैसे ही बांसुरी बजी, उस पर लगे नगीने फिर से चमकने लगे और सफेद धुआं सा उठने लगा। इस बार श्रावणी न तो डरी न ही घबराई। परी बाहर निकलते ही बोली, क्या हुआ श्रावणी, तुमने मुझे इस वक्त क्यों बुलाया? श्रावणी ने मुस्कुराते हुए कहा, कुछ खास नहीं, बस ऐसे ही मैं अपने दोस्तों का इंतजार कर रही थी और सोचा कि जब तक वे नहीं आते तब तक तुम्हें थोड़ी देर के लिए आजाद कर दूं। तुम चाहो तो मुझे वह उपाय भी बता सकती हो जिससे तुम उस तांत्रिक की कैद से हमेशा के लिए मुक्त हो जाओगी। परी ने कहा, शुक्रिया श्रावणी, तुमने मेरे लिए इतना सोचा। और हाँ, मेरे पास वापस बांसुरी में जाने से पहले थोड़ा वक्त है, तो मैं तुम्हें अपनी बात बता सकती हूँ। श्रावणी ने ध्यान से सुनते हुए कहा, ठीक है, बताओ, मैं सुन रही हूँ। लेकिन जैसे ही परी बोलने वाली थी, उन्हें किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। श्रावणी ने फौरन परी को चुप रहने और छुप जाने का इशारा किया। इशारा समझकर परी अदृश्य हो गई। श्रावणी ने आगे बढ़कर देखा तो माधव और आभा आ चुके थे। उन्हें देखकर वह इतनी खुश हुई कि दौड़कर उनके गले लग गई और उसकी आंखें नम हो गई। उन दोनों को गले लगाकर वह कुछ देर के लिए सब कुछ भूल गई जो उसके साथ कल से लेकर आज तक घटा था। आभा ने कहा, अरे तू क्यों रो रही है? श्रावणी ने जवाब दिया, कुछ नहीं, बस इतने दिनों बाद तुम दोनों को देखा है, इसलिए भावुक हो गई। आभा हंसते हुए बोली, इतने दिन कहाँ हो गए, कल ही तो मिले थे हम और पूरा दिन साथ ही थे। साफ साफ पता, तुझे माधव भैया की याद आ रही थी ना? श्रावणी ने आभा को चढ़ाते हुए कहा, तुम तो बिना बात के कुछ भी बोलती हो। सच में मुझे तुम दोनों की याद आ रही थी। माधव मुस्कुराते हुए बोला, अच्छा, मतलब मेरी भी। वैसे मुझे भी 3-4 दिन हो गए गांव से बाहर गए हुए, तो तुम्हारी याद आनी ही थी। श्रावणी ने कहा, हाँ माधव, कल तुम्हारा जन्मदिन है, इसलिए तुम्हारी याद आ रही थी। वह कुछ और कहने वाली थी कि आभा ने गुस्से में कहा, अरे तूने पहले ही सब बोल दिया। श्रावणी ने कहा, अरे हाँ, मैं तो भूल गई, थोड़ी देर बाद एक साथ बोलना था। कोई बात नहीं, चलो अब बधाई दे ही देती हूँ। उसने कहा, जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई हो माधव भैया। माधव ने हंसते हुए कहा, तो ये सब मुझे यहाँ बुलाने का बहाना था, अब मुझे समझ आया। तीनों बैठकर काफी देर तक बातें करते रहे, लेकिन श्रावणी का ध्यान बांसुरी और परी से जुड़ी बातों में ही अटका हुआ था। तभी आभा ने श्रावणी से बांसुरी दिखाने को कहा। श्रावणी आभा को कुछ नहीं बताना चाहती थी, इसलिए उसने चुपचाप माधव को बांसुरी उपहार में दे दी। माधव बांसुरी पाकर बहुत खुश हुआ और उसे बजाने को हुआ, लेकिन तभी श्रावणी ने उसका हाथ पकड़कर रोक दिया और कहा, रुक जाओ माधव, अभी इसे मत बजाओ। माधव और आभा को श्रावणी का ये व्यवहार अजीब लगा। आभा ने पूछा, क्या हुआ श्रावणी, भैया को क्यों मना कर रही हो बांसुरी बजाने से? माधव ने भी यही सवाल किया। श्रावणी समझ नहीं पा रही थी कि वह क्या जवाब दे, क्योंकि वह उन्हें सच नहीं बता सकती थी। इसलिए बात बदलते हुए बोली, अभी रात का वक्त है, लोग सो रहे होंगे, तुम कल सुबह बजा लेना बांसुरी। माधव ने कहा, ठीक है श्रावणी, जैसा तुम कहो। उसने बांसुरी अपने पास रख ली, लेकिन उसके हाव भाव देखकर माधव को शक हो गया कि कुछ तो गड़बड़ है जो श्रावणी छुपा रही है। वह समझ गया कि इस बारे में आभा के सामने बात करना ठीक नहीं होगा। उसने आभा को आगे चलने को कहा और खुद श्रावणी के साथ चलने लगा। वह बोला, कौन है तुम्हारे साथ, मुझे भी तो बताओ। श्रावणी ने कहा, भगवान है ना मेरे साथ। माधव ने गंभीरता से कहा, सच बताओ श्रावणी, बहुत देर से तुम्हारे बहाने और झूठ सुन रहा हूँ। जब तुम्हें झूठ बोलना नहीं आता तो कोशिश क्यों करती हो? अब सच बताओ, क्या छुपा रही हो? श्रावणी ने हिचकिचाते हुए कहा, हाँ, मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती थी, लेकिन अभी आभा के सामने नहीं बता सकती। माधव ने जोर देकर कहा, लेकिन आभा तो आगे चल रही है, बताओ मुझे,
उसे कुछ पता नहीं चलेगा। श्रावणी बोली, ठीक है, 2 मिनट का समय दो, मैं अभी आकर बताती हूँ, यहीं रुको। कहकर वह फिर उसी मंदिर के पीछे चली गई और परी को ढूंढने लगी। उसे इस तरह वापस जाते देख आभा वहीं रुक गई और माधव से पूछने लगी, भैया श्रावणी वापस क्यों चली गई? माधव को भी नहीं पता था कि श्रावणी कहाँ और क्यों गई है, लेकिन आभा को शांत करने के लिए उसने कहा, शायद वह अपना कुछ सामान लेने गई है। आभा बोली, हम भी चलें उसके साथ? माधव ने उसे रोकते हुए कहा, नहीं, उसने हमें यहीं रुकने को कहा है। आभा मान गई और पास के एक पत्थर पर बैठ गई। उधर श्रावणी जैसे ही परी के पास पहुंची, उसने मदद मांगते हुए कहा, परी बांसुरी कहाँ है? परी ने पूछा। श्रावणी बोली, बांसुरी तो मैंने माधव को दे दी, लेकिन अब मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। परी ने पूछा, कैसी मदद? श्रावणी ने कहा, माधव के साथ आभा भी है और मैं नहीं चाहती कि उसे ये सब पता चले। परी ने सुझाव दिया, ठीक है, मैं आभा को सुला देती हूँ, वह घर पहुँचने पर ही जागेगी। श्रावणी ने कहा, यह ठीक रहेगा, और जैसे ही माधव बांसुरी बजाएगा तुम सामने आ जाना, वरना वह मेरी बात पर विश्वास नहीं करेगा। परी ने हामी भरी और श्रावणी वापस लौट आई, जहाँ उसने देखा कि आभा सो चुकी है और माधव उसे जगाने की कोशिश कर रहा है। यह देखकर श्रावणी समझ गई कि यह परी के जादू का असर है। वह माधव के पास आई और बोली, अब यह घर पहुंचने के बाद ही जागेगी। माधव हैरानी से बोला, तुम क्या कह रही हो श्रावणी? श्रावणी ने गंभीरता से कहा, माधव, जो मैं कहने जा रही हूँ उसे ध्यान से सुनो और मुझ पर भरोसा करो। मुझे पता है ये बात इतनी अजीब है कि कोई भी इसे यूं ही नहीं मान सकता। श्रावणी की बात सुनकर माधव बोला, ये सब क्या कह रही हो? तुम्हें कैसे पता कि आभा कब उठेगी, और ऐसी क्या बात बतानी है तुम्हें? श्रावणी ने कहा, माधव, ये बांसुरी कोई साधारण बांसुरी नहीं है। माधव ने बांसुरी की ओर देखते हुए पूछा, क्या मतलब साधारण नहीं है? श्रावणी ने कहा, इस बांसुरी पर एक तांत्रिक ने काला जादू किया है और इसमें एक परी को कैद कर रखा है। उसी परी ने मुझसे मदद मांगी है। माधव ने बांसुरी को ध्यान से देखा और फिर श्रावणी के करीब आकर बोला, क्या सच में? श्रावणी ने गंभीरता से कहा, बिल्कुल सच, जो मैंने बताया है वह सच्चाई है। लेकिन उसकी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि माधव जोर से हंसने लगा और बोला, तुम पागल हो गई हो क्या? परी जैसी कोई चीज नहीं होती, ये सब बकवास है। तांत्रिक, काला जादू, ये सब किस दुनिया में हो रहा है? श्रावणी जानती थी कि यह प्रतिक्रिया ही मिलेगी। आखिर ऐसी बातों पर कोई भी यूं ही यकीन नहीं करेगा जब तक खुद अपनी आंखों से न देख ले। उसने कहा, मुझे पता था कि तुम सिर्फ मेरे कहने से भरोसा नहीं करोगे, इसलिए मैंने पहले ही इंतजाम कर लिया है। परी ने अपने जादू से आभा को सुला दिया है और वह घर पहुंचने पर ही जागेगी। अगर तुम्हें फिर भी यकीन नहीं हो रहा तो एक बार बांसुरी बजा लो, सब सच्चाई खुद सामने आ जाएगी। श्रावणी की यह बात सुनकर माधव हंसता रहा, लेकिन उसके चेहरे पर चिंता के भाव भी आ गए थे। वह जानता था कि श्रावणी ऐसी मजाक नहीं कर सकती। फिर अचानक गंभीर होकर बोला, तो तुम कहना चाहती हो कि अगर मैं बांसुरी बजाऊंगा तो यहाँ एक परी आ जाएगी? माधव और श्रावणी के संवाद के दौरान माधव ने बांसुरी को हाथ में लेकर बजाना शुरू किया। बांसुरी की धुन इतनी मीठी और सुरमई थी कि माधव और श्रावणी दोनों उसमें खो गए। अचानक उनके सामने वही सफेद धुआं फिर से प्रकट हुआ जो पहले भी नजर आया था। धुएं से धीरे धीरे एक रूपाकार उभरने लगा। जल्द ही वह धुंधली आकृति एक सफेद कपड़े पहने स्त्री में बदल गई। वह स्त्री साधारण नहीं दिख रही थी, उसकी उपस्थिति कुछ असाधारण थी। इस अद्भुत दृश्य को देखकर माधव लगभग बेहोश होने ही वाला था, लेकिन श्रावणी ने तुरंत उसे संभाला और होश में लाने की कोशिश की। श्रावणी ने माधव से कहा, अब तो तुम्हें मेरी बातों पर विश्वास हो गया होगा। माधव ने सिर झुका लिया और कुछ नहीं बोला। श्रावणी ने उसे सांत्वना देते हुए कहा, माधव, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। अगर मैं तुम्हारी जगह होती तो शायद मैं भी बिना देखे विश्वास नहीं करती। लेकिन ये सब कैसे हुआ? माधव ने श्रावणी से पूछा, तुम्हें यह बांसुरी कैसे मिली? तभी परी कुछ बोलने वाली थी, लेकिन श्रावणी ने उसे रोकते हुए कहा, माधव, सब कुछ बाद में बता दूंगी।
हम दोनों मिलकर तुम्हें आजाद कराने का रास्ता भी बताएंगे। माधव ने सहमति में सिर हिलाया और कहा, ठीक है, हम तुम्हारी मदद करेंगे। फिर श्रावणी ने माधव को अपने अनुभव के बारे में बताया। जब मैं मेले में गई थी तो कैसे मुझे यह बांसुरी मिली और उसके बाद मेरे साथ जो कुछ भी हुआ वह सब मैंने जाना। माधव ने कहा, तुम बहुत अच्छी हो श्रावणी, हमेशा सबकी मदद करती हो। मैं भी तुम्हारा साथ दूंगा। हम मिलकर परी को उस तांत्रिक की कैद से आजाद करेंगे। श्रावणी ने कहा, मुझे पता था कि सच जानने के बाद तुम मेरा साथ दोगे। मुझे भी उतनी ही चिंता है जितनी तुम्हें, क्योंकि वह मेरी सबसे अच्छी दोस्त है। माधव ने कहा, अब तुम अकेली नहीं हो श्रावणी, मैं तुम्हारे साथ हूँ। हम दोनों मिलकर हर संभव कोशिश करेंगे परी को आजाद करने की। फिर दोनों ने परी से पूछा, हमें शुरुआत कहाँ से करनी चाहिए? परी ने कहा, तुम्हें मेरे साथ गांव की सीमा के पार उस पहाड़ी तक चलना होगा। वहाँ से तांत्रिक की गुफा दिखेगी और तभी मैं तुम्हें कोई उपाय बता सकूंगी। श्रावणी ने कहा, ठीक है, हम चलेंगे। लेकिन माधव ने कहा, हम तुम्हारे साथ चलेंगे, लेकिन पहले तुम्हें हमारा एक काम करना होगा। श्रावणी ने पूछा, ऐसा कौन सा काम है? परी ने कहा, मैं कोई भी काम करने को तैयार हूँ, लेकिन तुम लोग मेरी मदद कर रहे हो, इसलिए बोलो। माधव ने कहा, हमें उस अभागे को उसके घर पहुँचा दो और उसे वहीं सोता रहने दो। साथ ही हमारे माता पिता को भी तब तक गहरी नींद में सुला दो जब तक हम वापस नहीं आ जाते, नहीं तो वे उठकर हमें ढूंढने लगेंगे और पूरे गांव में खोजने से परेशान हो जाएंगे। हम दोनों यह नहीं चाहते। श्रावणी ने माधव की बात का समर्थन करते हुए कहा, हाँ, यह सही है, ऐसा ही होना चाहिए। माधव ने श्रावणी की तरफ नजरें घुमाते हुए पूछा, मैंने सही कहा ना? श्रावणी ने सहमति में सिर हिलाया और परी से बोली, हाँ, माधव ने जो कहा वो सही है, आप वैसा ही करें। इसके बाद परी ने अपने जादू से वैसा ही किया। उसने माँ को उसके घर पहुंचा दिया और माधव व श्रावणी के माता पिता को गहरी नींद में सुला दिया। फिर वह उनके पास लौट आई और तीनों पहाड़ी की ओर बढ़ने लगे। कुछ दूर चलने के बाद माधव ने बांसुरी बजाई और परी फिर से बांसुरी से बाहर आकर उनके सामने खड़ी हो गई। लेकिन परी को देखकर साफ पता चल रहा था कि तांत्रिक दुनिया में वह बहुत कष्ट में थी। उसके सफेद चमकदार वस्त्र भी मटमैले हो चुके थे और उसकी जादुई शक्तियां भी कमजोर पड़ गई थी। परी ने गहरी आवाज में कहा, अच्छा, तो तुम लोग यहाँ तक पहुँच गए, लेकिन मुझे बाहर क्यों निकाला? तांत्रिक को यह पता चल जाएगा और वह किसी भी वक्त यहाँ आ सकता है। श्रावणी ने जवाब दिया, हमें पता है परी, लेकिन हमें आगे बढ़ने के लिए तुम्हारी मदद की जरूरत है। हमें नहीं पता कि हमें किस दिशा में जाना है और वह गुफा कहाँ मिलेगी। परी ने धीरे से कहा, मुझे भी ठीक ठीक पता नहीं है, क्योंकि मैं इतने वर्षों से इस बांसुरी में कैद थी। लेकिन इतना कह सकती हूँ कि वह गुफा तांत्रिक की गुफा की विपरीत दिशा में होगी। श्रावणी ने हामी भरते हुए कहा, ठीक है, हम विपरीत दिशा में चलते हैं। परी ने उसे रोकते हुए कहा, रुको, ऐसे नहीं, हमें पहले यह जानना होगा कि आगे कैसे बढ़ना है। बिना सही रास्ते के हम गुफा तक पहुंचकर भी कुछ नहीं कर पाएंगे। माधव ने हामी भरते हुए कहा, हाँ, हमें पूरी योजना समझनी होगी, तभी हम आगे बढ़ेंगे। परी ने कहा, इमारत के अंदर जाने के बाद तुम्हें सबसे ऊंची मंजिल तक पहुंचना होगा। इसके बाद परी धुएं में बदलकर गायब हो गई और उसी जगह एक अजीब सा व्यक्ति प्रकट हो गया। उसने काले कपड़े पहन रखे थे, गले में हड्डियों की माला थी और वह जोर जोर से हंसने लगा। उस व्यक्ति ने एक पत्थर की अंगूठी दिखाते हुए कहा, तुम दोनों उस परी को नहीं बचा पाओगे, मैंने उसे इस अंगूठी में कैद कर लिया है। माधव और श्रावणी ने उसे देखा और तुरंत समझ गए कि यह वही तांत्रिक है जिसने परी को बांसुरी में कैद किया था। वे दोनों एक दूसरे का हाथ कसकर पकड़ते हुए वहां से भागने लगे। तांत्रिक की शक्तियां सीधे तौर पर उन्हें कुछ नुकसान नहीं पहुंचा सकती थी, क्योंकि वे दोनों पवित्र आत्मा वाले थे और भगवान ने उन्हें परी की मदद के लिए चुना था। तांत्रिक भी यह बात जानता था, इसलिए वह वापस अपनी गुफा में लौट गया और वहीं से उन दोनों पर नजर रखने लगा। माधव और श्रावणी ने तांत्रिक से बचकर भागते हुए काफी दूरी तय कर ली। जब वे रुके और चारों तरफ देखा तो एक दिशा में उन्हें एक ऊंची इमारत दिखाई दी जो वहां के माहौल से बिल्कुल अलग और विपरीत थी। श्रावणी ने इमारत की ओर इशारा करते हुए कहा, माधव, यही वह इमारत है जिसके बारे में परी ने हमें बताया था।
माधव ने सिर हिलाते हुए कहा, हाँ, यही वह इमारत हो सकती है। चलो हम अंदर चलते हैं। दोनों इमारत के अंदर प्रवेश करते हैं और देखते हैं कि इमारत के अंदर का दृश्य तांत्रिक की दुनिया के बिल्कुल विपरीत है। हर जगह से रोशनी निकल रही थी और काली छाया का वहां कोई प्रभाव नहीं था। श्रावणी ने चिंतित होकर पूछा, अब हम आगे क्या करेंगे? श्रावणी के माथे पर चिंता की लकीरें थी। उसने माधव से कहा, अब हम क्या करेंगे? माधव ने उसे ढांढस बंधाते हुए कहा, जो परी ने कहा है वही करेंगे। आखिर हम यहाँ उसी के लिए तो आए हैं, इस तांत्रिक की दुनिया में। श्रावणी ने सवाल किया, लेकिन अब हमारा अगला कदम क्या होगा? साफ साफ बताओ। माधव ने उसे याद दिलाया, क्या तुम्हें परी के आखिरी शब्द याद है? उसने हमें इस इमारत का पता लगाने और फिर सबसे ऊपरी मंजिल तक पहुंचने के लिए कहा था। श्रावणी ने सहमति में सिर हिलाते हुए कहा, हाँ, मुझे याद है। अब हमें किसी भी तरह वहां तक पहुंचना होगा। तांत्रिक अभी भी उन पर नजर रखे हुए था। वो सीधे तौर पर उन्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकता था, लेकिन अपने काले जादू से वह कुछ ऐसा कर सकता था जिससे वे अपने लक्ष्य तक न पहुंच पाए। यह इमारत साधारण नहीं थी। ये एक पवित्र स्थल था जिसकी 7 मंजिलें थी। प्रत्येक मंजिल तक पहुंचने के लिए एक कठिन परत से गुजरना पड़ता था। हालांकि तांत्रिक का जादू केवल 3 मंजिलों तक ही प्रभावी था। इसके आगे उसकी शक्तियां काम नहीं करती थी। लेकिन श्रावणी और माधव इन सभी बातों से अनजान थे। जैसे ही उन्होंने पहली सीढ़ी पर कदम रखा, उनके सामने एक आकृति प्रकट हुई और गरजती हुई आवाज आई, तुम कौन हो जो मेरी इमारत में प्रवेश करने की हिम्मत कर रहे हो? श्रावणी और माधव उस आवाज से थोड़ा घबरा गए। थोड़ी ही देर में उनके सामने एक परी जैसी दिखने वाली स्त्री प्रकट हुई। वह सफेद वस्त्रों में थी, लेकिन उसका शरीर पारदर्शी था। माधव और श्रावणी ने उसे देखकर समझ लिया कि यह दूसरी परी है, जिसके बारे में पहली परी ने उन्हें बताया था। परी का सवाल सुनकर श्रावणी आगे बढ़ी और उसने जवाब दिया, मैं श्रावणी हूँ और यह मेरा मित्र माधव है। हम यहाँ परी की मदद के लिए आए हैं ताकि उसे तांत्रिक की कैद से आजाद कर सके। परी ने खुशी से पूछा, क्या तुम मेरी सहेली चांदनी की परी की बात कर रही हो? क्या वह अब भी जीवित है? फिर उसने थोड़ा रुककर कहा, लेकिन मैं कैसे मान लूं कि तुम सच कह रहे हो? माधव ने आगे आकर बांसुरी दिखाते हुए कहा, ये देखिए, आप इसे पहचानती है ना? बांसुरी देखकर परी को यकीन हो गया और उसने उन दोनों से पूरी बात पूछी। माधव और श्रावणी ने परी को सारी बातें विस्तार से बताईं। सब कुछ सुनने के बाद श्रावणी निराश होकर बोली, लेकिन अब शायद हम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि परी अब बांसुरी में कैद नहीं है। तांत्रिक ने उसे अपनी अंगूठी में कैद कर लिया है। अब ऊपरी मंजिल तक पहुंचने का भी कोई फायदा नहीं। परी ने उसे सांत्वना देते हुए कहा, उदास मत हो श्रावणी, तुम एक नेक दिल लड़की हो और केवल तुम दोनों ही परी को इस कैद से आजाद कर सकते हो। अभी सब कुछ खत्म नहीं हुआ है। भले ही तांत्रिक ने परी को अंगूठी में कैद कर लिया हो, लेकिन उसके एक अंश का वास अब भी इस बांसुरी में है। जब तक ये बांसुरी नष्ट नहीं होती, परी तांत्रिक की हर कैद से मुक्त नहीं हो पाएगी। उस दूसरी परी ने श्रावणी और माधव से कहा, तुम्हें सबसे पहले इस इमारत की ऊपरी मंजिल पर पहुंचना होगा। वहां की पवित्र अग्नि में इस बांसुरी को डालकर नष्ट करना होगा। तभी परी तांत्रिक की कैद से आजाद होगी और तुम लोग भी यहाँ से बाहर निकल सकोगे। माधव ने परी का शुक्रिया अदा किया और श्रावणी का हाथ पकड़कर सीढ़ियां चढ़ने लगा। तभी कुछ सीढ़ियां चढ़ने के बाद श्रावणी रुक गई। माधव ने चिंतित होकर पूछा, क्या हुआ श्रावणी, तुम क्यों रुक गई? हमें जल्दी ऊपर पहुंचना है। श्रावणी ने दूसरी परी की तरफ मुड़ते हुए कहा, आप यहाँ से कैसे आजाद होंगी? मैं आपको भी यहाँ से बचाना चाहती हूँ। परी ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं यहाँ से कभी आजाद नहीं हो सकती, क्योंकि मैं अब जीवित नहीं हूँ। मैं सिर्फ एक आत्मा हूँ, लेकिन मेरी सहेली परी अब भी जीवित है। अगर तुमने उसे बचा लिया तो मैं समझूंगी कि मैं भी मुक्त हो गई। तुम बहुत अच्छी लड़की हो श्रावणी, जो हमेशा अपने से पहले दूसरों के बारे में सोचती हो। अब बिना समय गंवाए आगे बढ़ो। मैं हर कदम पर तुम दोनों के साथ हूँ और तुम्हारी मदद करती रहूंगी। माधव बोला, चलो श्रावणी, अब क्या सोच रही हो? ये सही कह रही है, कम से कम जो जीवित है उसे तो बचाना होगा। कहते हुए माधव ने श्रावणी को अपनी ओर खींचा और दोनों ऊपरी मंजिल की ओर बढ़ने लगे।
श्रावणी को सोच में डूबा देखकर माधव ने पूछा, क्या सोच रही हो श्रावणी? माधव की आवाज सुनकर श्रावणी का ध्यान भंग हुआ। वह बोली, मुझे समझ नहीं आ रहा कि वह दूसरी परी की आत्मा थी या कुछ और। माधव ने भी असमंजस जताते हुए कहा, हाँ, मुझे भी यह स्पष्ट नहीं हुआ। वे दोनों अभी थोड़ी ही दूर बढ़े थे कि ऊपर की सीढ़ियों में अचानक आग लग गई। यह देखकर वे ठिठक गए। ये आग तांत्रिक द्वारा पैदा किया गया एक भ्रम था, ताकि डरकर वे पीछे हट जाएं। तभी परी की आवाज आई, डरो नहीं, यह आग असली नहीं है, ये सिर्फ एक माया है। अगर तुम निडर रहोगे तो तुम्हें कुछ नहीं होगा। परी की बात सुनकर उन्होंने हिम्मत जुटाई और आगे बढ़े। जैसे ही उन्होंने आग वाली सीढ़ी पर कदम रखा, सारी आग बुझ गई। तांत्रिक अपने कोप में बैठा हुआ यह देखकर गुस्से से आग बबूला हो गया। वह समझ गया कि इन दोनों की मदद जरूर परी ने की है। जब वे दूसरी मंजिल पर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि सीढ़ियों पर एक बुजुर्ग महिला रस्सियों से बंधी हुई है और मदद के लिए पुकार रही है। माधव और श्रावणी उस महिला को देखकर चौंक गए। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि वे वहां किसी और से मिलेंगे। वे दौड़कर उसे बचाने के लिए उसकी ओर बढ़े, लेकिन तभी वह महिला गायब हो गई और दूसरी तरफ से उसकी आवाज आने लगी। धीरे धीरे वह आवाज दूर जाती हुई सुनाई देने लगी। श्रावणी ने घबराते हुए माधव से पूछा, यह क्या हुआ? वह महिला यहाँ कैसे आ गई? माधव ने भी चिंता व्यक्त की, मुझे नहीं पता, वह तो गांव में थी। तांत्रिक ने अपनी काली शक्तियों का प्रयोग करके उसे यहाँ कैद कर लिया होगा। तभी एक आवाज आई, अगर तुम उसे जीवित और सुरक्षित देखना चाहते हो तो बांसुरी को इस इमारत से बाहर फेंक दो। तुम्हारी बहन की जान बच जाएगी। जैसा मैं कहता हूँ वैसा करो। आवाज सुनकर श्रावणी घबरा गई। उसने माधव से पूछा, अब क्या करेंगे माधव? क्या हम परी को बचा पाएंगे या फिर हमें सिर्फ एक को ही बचाने का मौका मिलेगा? माधव ने संजीदगी से कहा, मुझे नहीं पता, लेकिन मैं अपनी बहन की जान खतरे में नहीं डाल सकता। श्रावणी ने भी समर्थन किया, और मैं भी नहीं। ठीक है, तुम बांसुरी फेंक दो। माधव ने जैसे ही बांसुरी निकालकर फेंकने का इरादा किया, परी की आवाज आई, नहीं माधव, यह एक भ्रम है, तुम्हारी बहन को कुछ नहीं होगा, अपने लक्ष्य की ओर बढ़ो। यह सुनकर माधव और श्रावणी थोड़ी देर के लिए उलझन में पड़ गए कि क्या सही है और क्या गलत। लेकिन फिर उन्होंने परी की बात मानने का निर्णय लिया और जल्दी जल्दी सारी सीढ़ियां चढ़ने लगे। माधव ने बांसुरी वापस अपनी जेब में रख ली और जल्द ही तीसरी मंजिल पार कर चौथी मंजिल में प्रवेश कर गए। अब तांत्रिक की सारी शक्तियां बेअसर हो चुकी थी, क्योंकि चौथी मंजिल के बाद उसकी शक्तियों की सीमा खत्म हो गई थी। तांत्रिक माधव और श्रावणी को देख नहीं पा रहा था। वे तेज कदमों से सीढ़ियां चढ़ते हुए सातवीं मंजिल पर पहुंच गए, जहां बीचों बीच पवित्र अग्नि जल रही थी। जैसा कि परी ने बताया था, बिल्कुल वैसा ही दृश्य था। अग्नि को देखकर माधव ने बिना समय गंवाए बांसुरी उसमें डाल दी। बांसुरी अग्नि में डालते ही एक जोरदार विस्फोट हुआ, जिससे श्रावणी और माधव घबरा गए और एक दूसरे को कसकर पकड़ लिया। थोड़ी देर बाद चांदनी परी भी उनके सामने प्रकट हुई और उनका आभार व्यक्त किया। श्रावणी ने उसे बताया कि आपकी साथी परी की आत्मा ने हमारी बहुत मदद की, उसके बिना हम यहाँ तक कभी नहीं पहुँच पाते। चांदनी परी को अपनी सहेली की मृत्यु का बहुत दुख हुआ, लेकिन उसने श्रावणी और माधव का धन्यवाद किया। फिर उसने कहा, अब मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकती हूँ? मैं जीवन भर तुम्हारी आभारी रहूंगी। माधव ने कहा, सबसे पहले तो हमें यहाँ से निकालकर हमारे गांव पहुंचा दीजिए और वहां जितने भी लोग आपके जादू से सो रहे हैं उन्हें जागने दीजिए। बस इतना ही चाहिए। ये सुनकर श्रावणी भी मुस्कुराने लगी। परी ने वैसा ही किया जैसा उन्हें उचित लगा और उन्हें उनके गांव पहुंचा दिया। वहां से परी ने परीलोक की ओर प्रस्थान किया। जाने से पहले उसने श्रावणी को एक अंगूठी दी और कहा, जब भी कोई मुसीबत में हो इस अंगूठी में मेरा नाम लेकर पुकार लेना, मैं मदद के लिए आऊंगी। श्रावणी ने धन्यवाद के साथ वह अंगूठी स्वीकार की और खुशी खुशी माधव के साथ गांव लौट आई। परी अब तांत्रिक की कैद से पूरी तरह मुक्त हो चुकी थी और अपने परिलोक को लौट गई थी। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो कृपया हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें।
गांव में एक दूध वाला रहता था जिसका नाम जग्गू था। एक दिन वह हवा की तरह दौड़ता हुआ चिल्लाता गया, भूत भूत। उसके पीछे मोहल्ले के बच्चे भी भागने लगे और कुछ औरतें भी। सभी उससे पूछ रहे थे, जग्गू भैया क्या हुआ, बताओ। लेकिन जग्गू कुछ बोलने की हालत में नहीं था। गांव के प्राइमरी स्कूल के मास्टर हरदयाल सेन उधर से गुजर रहे थे। उन्होंने जग्गू को देखा और अपनी साइकिल तेजी से उसकी ओर मोड़ दी। पास जाकर उन्होंने जग्गू को रोका और पूछा, क्या हुआ जग्गू भैया, क्यों भाग रहे हो? जग्गू ने डर से कहा, भूत है माँ। मास्टर जी ने पास के तालाब से एक बच्चे को पानी लाने को कहा और जबरदस्ती जग्गू को बैठा दिया। उसके चेहरे पर पानी के छींटे मारे। थोड़ी देर बाद जब जग्गू थोड़ा शांत हुआ तो मास्टर जी ने पूछा, अच्छा आराम से बताओ, हुआ क्या है? जग्गू ने कहा, मोहन के घर में भूत है। मास्टर जी ने हैरानी से पूछा, क्या देखा तुमने? जग्गू ने कहा, मैं रोज की तरह दूध देने गया था। रोज बर्तन बाहर रखा मिलता था, उसी में दूध पलट देता था। लेकिन आज बर्तन नहीं दिखा तो मैंने आवाज लगाई, कोई जवाब नहीं मिला तो दरवाजा खटखटाया। दरवाजा अपने आप खुल गया और अंदर मोहन भैया की पत्नी बैठी थी। उनके हाथ बहुत लंबे थे और वे आंगन में बने हैंडपंप से पानी भर रही थी। जग्गू की बात सुनकर मास्टर जी भी एक पल के लिए डर गए। उन्होंने कहा, अच्छा चलो मोहन के घर चलते हैं। गांव के और लोग भी इकट्ठा हो गए और सब मोहन के घर की ओर चल पड़े। मास्टर जी ने कहा, मोहन भाई दरवाजा खोलो। मोहन, जो अब गांव के प्रिय थे, दरवाजा खोलने आए। उनकी पत्नी, जो हाल ही में कश्मीर से आई थी, उनके साथ खड़ी थी। सबने देखा कि वे साधारण इंसान थे, कोई भूत नहीं। मोहन ने सबको समझाया कि उनकी पत्नी कश्मीर से है और उनकी कद काठी थोड़ी अलग है। इस बात पर सब हंसने लगे और जग्गू की डर की कहानी एक मजाक बनकर रह गई। लेकिन उस दिन के बाद सबने समझ लिया कि डर सिर्फ आंखों का धोखा होता है। आधे से अधिक गांव वाले मोहन के घर की ओर बढ़ते जा रहे थे। इतनी भीड़ को अपने आवाज की ओर आता देख मोहन का चेहरा चिंता से भर गया। गांव के मास्टर जी हरदयाल सिंह ने मोहन से पास आकर कहा, सुना है तुम्हारी पत्नी साधारण स्त्री नहीं है, कौन है वो? मोहन ने घबराकर पूछा, भैया आप कैसी बातें कर रहे हो? पूरा कस्बा उन पर शक की निगाहें डाले हुए था। किसी ने आज तक मोहन की पत्नी को नहीं देखा था। मास्टर जी ने दोबारा पूछा, क्या कह रहे हो भैया? ठीक है रुको। मोहन ने अपनी पत्नी को पुकारते हुए कहा, चंद्रो जरा बाहर आओ। गुस्से में आवाज सुनते ही चंद्रो बाहर आ गई। लाल जोड़े में सजी चंद्रो की लचकती चाल और व्यक्तित्व की आभा देखकर गांव वालों की आंखें खुली की खुली रह गई। उनके गोरे हाथों में लाल चूड़ियां कोहनी तक भरी हुई थी। लंबा घूंघट होने के बावजूद सबकी नजरें उनके हाथों पर ठहर गई। इतने सुंदर हाथ देखकर गांव की औरतें मन ही मन अपने हाथों से उनके हाथों की तुलना करके जलन महसूस करने लगी। कुछ कहने लगी, काम नहीं करती होगी तभी इतने सुंदर हाथ हैं। लेकिन तेज आवाज में किसी ने कुछ नहीं कहा। मास्टर जी का उत्साह भी गांव वालों की चुप्पी से ठंडा पड़ गया। अपनी इज्जत बचाने के लिए मास्टर जी ने जग्गू को डांटा और बोले, जग्गू देख ले अपनी भाभी के हाथ। और फिर गांव वाले धीरे धीरे वहां से खिसकने लगे। मोहन ने अपनी पत्नी से कहा, चंद्रो आगे से होशियार रहना, दरवाजा कभी खुला ना रहे। चंद्रो ने सिर हिलाकर हामी भरी और अपने काम में लग गई। मोहन की अच्छाइयों से चंद्रो भी प्रभावित होकर आई थी। एक बार सर्दियों के दिन थे, फरवरी का महीना था। मोहन पास के कस्बे में एक बच्चे को ट्यूशन पढ़ाकर वापस आ रहा था। तभी कुछ बदमाशों ने उसकी साइकिल छीन ली। हड़बड़ाए मोहन को धकेलकर बदमाश उसकी साइकिल लेकर भाग गए। मोहन बहुत दुखी होकर जमीन पर बैठ गया। उसी समय उसने अपने कंधे पर किसी का हाथ महसूस किया। मुड़कर देखा तो एक सुंदर महिला गहनों से सजी मुस्कुराते हुए खड़ी थी। उसने मोहन से पूछा, क्या हुआ, इतने परेशान क्यों हो? मोहन ने रोते हुए बताया, बदमाशों ने मेरी साइकिल छीन ली। महिला ने कहा, बस इतनी सी बात? और अगले ही पल साइकिल मोहन के सामने थी। मोहन आश्चर्यचकित रह गया। उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। अभी अभी जो घटना घटी थी उस पर विश्वास नहीं हो रहा था। खुशी और आश्चर्य में डूबा मोहन बस सोच रहा था
कि उस महिला का धन्यवाद कैसे करे। मोहन ने अपनी झुकी नजर उठाई तो देखा कि वह महिला वहां नहीं थी। उसने चारों ओर नजर दौड़ाई, लेकिन वह महिला कहीं नजर नहीं आई। मोहन घर लौट आया और अगली सुबह जैसे ही उठा, उसने देखा कि उसके पास में गर्म चाय रखी हुई थी। घर में उसके अलावा कोई नहीं था। फिर चाय कौन रख गया? मोहन ने बहुत सोचा। फिर उसे लगा कि शायद कोई स्कूल का बच्चा ही चाय रख गया होगा। जब कोई बच्चा उसका दिया हुआ गृह कार्य करके नहीं लाता था, तो वो मोहन को प्रभावित करने के लिए ऐसे छोटे मोटे काम कर देता था ताकि स्कूल में मोहन की डांट से बच सके। मोहन मुस्कुराते हुए चाय पी ली और तैयार होकर स्कूल चला गया। स्कूल से लौट कर आया तो घर में पैर रखते ही उसे यकीन नहीं हुआ। सारी चीजें सलीके से रखी हुई थी, घर भी साफ था। मोहन हैरान होकर पूरे घर का निरीक्षण कर रहा था और उसका दिमाग अब सोचते सोचते थक गया था, तो वह लेटते ही सो गया। तभी उसने स्टोव जलने की आवाज सुनी, जिससे उसकी नींद खुल गई। उसने देखा कि स्टोव पर चाय उबल रही थी, लेकिन रसोई में कोई नहीं था। मोहन ने अपने छोटे से घर का कोना कोना छान मारा, लेकिन कहीं कोई नहीं था। थक हार कर मोहन जैसे ही कमरे में आया, उसने देखा कि कप में चाय और साथ में मक्खन, जो मोहन को बहुत पसंद था, रखा हुआ था। ये देखकर मोहन बहुत डर गया और डरते डरते बोला, तुम कौन हो? यहाँ आओ। उसे ना तो कोई आवाज सुनाई दी और ना ही कोई उत्तर मिला। रात हो गई थी और इस वक्त किसी बच्चे का उनके घर आना भी मुश्किल था। मोहन अब बहुत डर गया। फिर उसने सोचा, क्यों ना मैं ही बाहर भाग जाऊं? ये सोचते हुए मोहन दरवाजे पर पहुंचा तो देखा कि दरवाजा भीतर से ताले में बंद था। उसने खोलने की बहुत कोशिश की, लेकिन दरवाजा नहीं खुला। डर के मारे मोहन रोने लगा और कहने लगा, कौन हो तुम और क्या चाहते हो मुझसे? उसने कई बार पूछा, लेकिन कोई उत्तर नहीं मिला। वह दरवाजे के पास बैठा रहा और फिर उसे नींद आने लगी। उसे महसूस हुआ कि किसी ने उसे गोद में उठाकर बिस्तर पर लेटा दिया है। उसके सिर पर किसी का हाथ धीरे धीरे फिरने लगा और फिर थोड़ी देर बाद किसी ने बड़े प्यार से उसके पैर दबाने शुरू कर दिए। मोहन को न जाने कब नींद आ गई। सुबह जब वह उठा तो देखा कि बिस्तर से नीचे पैर रखते ही चप्पल आ गई। वह नहाने गया तो बाल्टी पहले से भरी हुई मिली। नहा कर निकला तो स्वादिष्ट भोजन बनकर तैयार मिला। अब उसे न डर लगा न घबराहट हुई। मोहन खाने बैठा तो स्वाद ऐसा था कि उंगलियां चाट जाए पर तृप्ति ना हो। उसने मुस्कुराते हुए कहा, तुम जो भी हो, इतना तो समझ गया हूँ कि तुम मुझे हानि पहुंचाने वाले नहीं हो, और इतना स्वादिष्ट भोजन इससे पहले मैंने कभी नहीं खाया। मुझे नहीं याद कि मैंने अभी तक इतना स्वादिष्ट भोजन खाया है। इसके लिए तुम्हें धन्यवाद। एक दिन पहले ही मोहन सोच रहा था कि स्कूल जाकर सबको इन घटनाओं के बारे में बताएगा, लेकिन अब उसने अपना इरादा बदल दिया था। पहले वह सोच रहा था कि घर में हो रही अजीब घटनाओं का डर किसी से जरूर साझा करेगा, लेकिन अब उसने फैसला किया कि जो भी रहस्यमय हस्ती है वह उसका अहित नहीं चाहती। इसलिए मोहन ने किसी को भी बताने का विचार त्याग दिया। वह अनजानी हस्ती उसे नुकसान नहीं पहुंचा रही थी, बल्कि उसका ध्यान रख रही थी। जब शाम को मोहन स्कूल से घर लौटा तो ठंडा पानी, चाय और फिर गर्म खाना मिला। सोने गया तो कोई मुलायम हाथ उसकी बाम दबा रहा था। अगली सुबह उठते ही फिर गर्म चाय का इंतजार कर रही थी। जैसे ही उसने एक घूंट लिया, वह खुश होकर बोला, चाय बहुत अच्छी है, लेकिन मैं शुक्रिया किसका करूं, ये नहीं जानता। तभी किसी की दबी सी हंसी सुनाई दी। मोहन कहने लगा, सामने आओ ना, बस एक बार आओ। तभी एक लंबी, गौरी, तीखे नैन नक्श वाली और सुंदर लाल साड़ी में सजी महिला उसकी सामने खड़ी हुई। वह जीवित मूर्ति जैसी सुंदर थी। वह बोली, मैं आपको बहुत पसंद करती हूँ मोहन जी। मुस्कुराते हुए मोहन को होश आया, लेकिन खुशी से जैसे शब्द उसके मुंह से नहीं निकल पाए। वह बस उसे देखता रह गया। महिला ने कहा, मैं ही इतने दिनों से इस घर में रह रही थी, आपको इससे कोई परेशानी हुई है? मोहन ने कहा, नहीं, मुझे क्या परेशानी, बल्कि मैं तो ये सोच रहा था कि आप कैसे रहती होंगी इस घर में। खुशी से मोहन भूल गया कि यह सामान्य इंसान नहीं है। उसने पेट भरकर अपना पसंदीदा नाश्ता किया और दोपहर के लिए खाना बांध लिया। मोहन ने महिला से पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? उसने कहा, मेरा नाम चंदू है। और मोहन लंच लेकर स्कूल चला गया। दिन बीतते गए
और मोहन बहुत खुश रहने लगा। यह खुशी सबसे छिपी नहीं थी, सबको दिखाई दे रहा था कि आजकल मोहन बहुत खुश है। एक दिन स्कूल से आने के बाद जब चंदू चाय का कप लेकर आई तो मोहन ने उससे कहा, जानू एक बात कहूँ? वह बोली, हाँ बोलो। मोहन कहने लगा, चंदू मुझे तुमसे प्रेम हो गया है, विवाह करोगी मुझसे? चंदू कहने लगी, मोहन आप नहीं जानते मैं इंसान नहीं हूँ। मोहन ने कहा, जब मुझे इससे कोई परेशानी नहीं है तो तुम्हें क्यों होनी चाहिए, और तुम भी मुझे पसंद करती हो ना? चंदू ने कहा, मैं ना तो भूत हूँ और ना ही इंसान, मैं जिन्न जैसी एक श्रेणी से हूँ। मैं तुमसे प्रेम करती हूँ लेकिन मुझे हर दिन नियम के अनुसार वापस जाना पड़ता है। मोहन ने कहा, ठीक है चंदू, मैं समझ गया तुम्हारी मजबूरी। ये भी समझ गया हूँ कि रोज मेरे सोते ही तुम चली जाती हो। अब आओ साथ में खाना खाते हैं, आज से तुम मेरे सामने ही जाओगी। मोहन की बात सुनकर चंद्रा ने कहा, तुम तैयार हो जाओ, मैं अभी गर्मा गर्म रोटियां बनाती हूँ। रोटियों का नाम सुनते ही मोहन को कुछ याद आया और वह मुस्कुराकर बोला, चंद्रा तुम्हारे प्यार ने मुझे बिल्कुल आलसी बना दिया है। देखो घर में चूल्हा जलाने के लिए न तो केरोसिन है और न ही लकड़ी। बस थोड़ा समय दो, मैं अभी व्यवस्था करता हूँ। चंद्रा ने कहा, लकड़ी की आवश्यकता नहीं है मोहन जी। इतना कहते ही उसने अपना एक पैर चूल्हे में रखा और आग जला दी। ये देखकर मोहन डर के मारे बदहवास हो गया और उसने पानी भरी बाल्टी उठाकर चंद्रा के पैर पर उड़ेल दी। गुस्से में बोला, ये क्या किया तुमने? इतना प्रेम करते हो मुझसे? ये देखकर चंद्रा की आंखों में आंसू भर आए और उसने मोहन को देखकर कहा, देखो मेरा पैर कहीं भी जला नहीं है। एकदम सामान्य पैर देखकर मोहन हैरानी से कभी चंद्रा को देख रहा था तो कभी उसके पैर को। अभी तो उसमें धू धू करती आग जल रही थी। चंद्रा ने कहा, मोहन जी हमें आग कभी कोई नुकसान नहीं पहुंचाती, बैठो और खाना खाओ। उसने मोहन का हाथ पकड़कर उसे बिठा दिया। मोहन आंखें फाड़े उसे हैरानी से देखता रहा। चंद्रा ने फिर अपना पैर चूल्हे में रखकर आग जलाई और रोटियां सेकी। मोहन ने चंद्रा की नजर बचाते हुए उसकी चुनरी उठा ली और बोला, किसी काम से जा रहा हूँ, मुझसे मिले बिना मत जाना। चंद्रा ने कहा, अच्छा, और फिर घर के काम में लग गई। मोहन ने घर के पीछे ही एक गड्ढा खोद दिया और एक छोटे बक्से में चंद्रा की चुनरी रखकर गहरे दबा दी। फिर घर वापस आ गया। जैसा कि होना था, चंद्रा पागलों की तरह अपनी चुनरी ढूंढ रही थी। मोहन को देखते ही वह घबराई से बोली, मोहन मेरी चुनरी नहीं मिल रही है, मेरी चुनरी कहाँ है? मुझे जाना है। मोहन ने कहा, तो बिना चुनरी के चली जाओ। चंद्रा ने कहा, मैंने तुम्हें बताया था ना, बिना चुनरी के मैं नहीं जा सकती। मैं कैसे जाऊं? मोहन ने कहा, रुक जाओ तो। वह बेबसी जताते हुए बोली, मैं कैसे रोक सकती हूँ मोहन? मोहन ने कहा, मुझसे विवाह कर लो चंद्रा। मोहन के इस सख्त लहजे में कुछ ऐसा था कि चंद्रा ने महसूस किया। तुमने मेरी चुनरी छिपा दी है? मोहन ने कहा, हाँ चंद्रा, मैंने ही छिपाई है तुम्हारी चुनरी। या तो मेरी जान ले लो या मुझसे विवाह कर लो, मैं तुम्हें कभी शिकायत का मौका नहीं दूंगा। प्रेम करता हूँ तुमसे चंद्रा, और हमेशा करता रहूंगा। मोहन की आंखों से आंसू गिरते देखकर चंद्रा कुछ नहीं बोली। उसने उसे पागलों की तरह रोते देखकर हामी भर दी। मोहन खुशी से झूम उठा और गांव वालों को कुछ काम का बहाना बनाकर कस्बे से बाहर चला गया। वहां एक मंदिर में दोनों ने विवाह किया और वापस आते ही मोहन ने पूरे गांव को दावत दी। दोनों प्रेम पूर्वक रहने लगे। चंद्रा कभी थकती नहीं थी, हमेशा स्वस्थ और सजी रहती थी। वह रोजमर्रा के सभी कार्य एक ही जगह बैठे बैठे मिनटों में कर लेती थी। कभी रसोई में बैठे बैठे अपने लंबे हाथों से नल के नीचे रखे बर्तन धो लेती, तो कभी मोहन के सामने बैठकर बातें करती और रसोई में खाना भी बना लेती। यह सब मोहन को सहज लगने लगा था। धीरे धीरे समय बीतता गया, लेकिन चंद्रा किसी से मिलने में सहज महसूस नहीं करती थी। इसलिए मोहन ने किसी भी जान पहचान वाले या कस्बे के निवासी को चंद्रा से मिलने नहीं दिया। बस वह खुद के साथ उसे घुमाने ले जाता था। समय बीतता गया और दोनों एक दूसरे के प्रेम में डूबे रहे। चंद्रा ने कभी भी मोहन को शिकायत का मौका नहीं दिया और मोहन के प्रेम में भी कोई कमी नहीं आई। इसी बीच चंद्रा ने एक बच्चे को जन्म दिया। मोहन के पांव तो जैसे जमीन पर नहीं पड़ रहे थे, वह जैसे आसमान में उड़ने लगा था।
चंद्रा ने अपने बेटे का नाम चंद्र रखा। वह अपने बच्चे को सुलाती और आंगन में झूलाते हुए थपकी भी देती। उसी समय वह मोहन के सामने खड़ी होकर बातें भी करती रहती थी। चंद्रा हमेशा खुश रहती थी, खुशबू से महकती रहती थी। मोहन को कभी चंद्रा से कोई बीमारी, चिड़चिड़ाहट या शिकायत सुनने को नहीं मिली। अच्छे दिन पंख लगाकर जल्दी उड़ जाते हैं, समय पलक झपकते बीत जाता है। अब चंद्रा और मोहन का बेटा विवाह योग्य हो गया था। एक सुंदर और सुशील कन्या से मोहन के बेटे चंद्र का विवाह तय हो गया। सबके सामने चंद्रा सामान्य तौर पर काम करती और जब सब सो जाते तो अपनी शक्तियों की मदद से रात में सारा काम रिश्तेदारों के उठने से पहले कर लेती थी। काम में कभी कोई गड़बड़ नहीं हुई। जिस दिन बारात घर वापस आई, चंद्रा मोहन के पास जाकर बोली, क्या आप मुझसे खुश हैं? एक पत्नी के तौर पर मैंने जीवन भर आपका साथ दिया है। मोहन ने कहा, कैसी बातें करती हो चंद्रा, जब से तुम मेरे जीवन में आई हो उस पल से इस पल तक मैं तुमसे कभी नाखुश नहीं रहा, बल्कि खुद को हमेशा भाग्यवान महसूस किया है। मैं तुम्हें पाकर बहुत खुश हूँ, लेकिन आज क्यों पूछ रही हो ऐसी बातें? मोहन ने चंद्रा से पूछा। चंद्रा ने कहा, यूं ही, क्योंकि आज हमारे बेटे का विवाह हुआ है, घर में बहू आई है। इस समय से ज्यादा खुशी का समय कब आएगा? मेरा आज नाचने का बहुत मन है मोहन। मैं अपनी चुनरी ओढ़कर नाचना चाहती हूँ और जी भरकर नाचना चाहती हूँ। मेरे जीवन में मेरे बेटे की शादी का यह दिन सबसे बड़ा खुशी का दिन है। चंद्रा की मनोहार सुनते ही मोहन डर गया और बोला, क्या चंद्रा बिना चुनरी के नहीं नाच सकती हो? चंद्रा ने कहा, मोहन, बिना चुनरी के मेरा श्रृंगार अधूरा है। जब तक मैं खुद को पूरा महसूस न करूं, कैसे नृत्य कर सकती हूँ? मोहन आशंकाओं से भर गया। फिर सबको झटककर मोहन ने सोचा, मैं भी बेकार में डर रहा हूँ। बेचारी की चुनरी कब से छिपाई हुई है और आज इसने मांगी है, तो अपने बेटे की शादी में क्यों न दी जाए? भावुकता में बहकर मोहन दौड़ता हुआ घर के पिछवाड़े गया, गड्ढा खोदकर बक्सा खोला और चुनरी ले जाकर चंद्रा को दे दी। चुनरी पाकर चंद्रा की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। चंद्रा बोली, मोहन, बहुत प्रेम करती हूँ तुमसे। तुमने मुझे बहुत खुश रखा है, हर सुख दिया है। मोहन को एहसास हुआ कि बहुत सालों के बाद चुनरी पाकर शायद चंद्रा भावुक हो गई है, इसलिए चंद्रा ऐसी बातें कर रही है। चंद्रा ने चुनरी ओढ़ी और चुनरी ओढ़कर बहुत नाची। नाचते नाचते सबके बीच आ गई। ये देखकर सब औरतें हैरान हो गई। चंद्रा इतनी तेज नाच रही थी, नाचते नाचते उसकी गति बढ़ती जा रही थी, जैसे वह हवा से बातें कर रही हो। देखते ही देखते चंद्रा हवा में ऊपर उठी और उड़ती चली गई। पलक झपकते ही सबकी आंखों से हमेशा के लिए ओझल हो गई। सारे गांव में चर्चा फैल गई कि मोहन की पत्नी तो जो भूत नहीं थी, जो सबके बीच नाचते हुए उड़ गई है। सारे गांव के लोग हैरान थे कि ऐसा कैसे हो गया। तब से उस घर को और उसके बेटे को चंद्रो का परिवार कहकर पुकारने लगे। चंद्रा के जाने के बाद मोहन एकदम से कमजोर हो गया। उसका सारा शरीर सूखकर कांटा बन गया। उसने खाट पकड़ ली और कुछ दिन के बाद उसके प्राण पखेरु उड़ गए। लेकिन आज चंद्रा और मोहन का बेटा और उसकी पत्नी उस घर में रहते हैं और उनके बच्चे भी हो गए हैं। मोहन का बेटा चंद्र अपने बच्चों को अपनी माँ और अपने पिता की कहानी सुनाता है।